प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई दे के स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। हमें हर एक दिन सुरक्षित रख कर संभाल कर ले आए और एक और रविवार के दिन प्रभु ने हम सबको एक मौका दिया कि प्रभु की हम आराधना कर भले ही हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन हम घर पर ही प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो अच्छा अवसर हमें दिया है, इसके लिए केवल और केवल प्रभु की महिमा हो। प्रभु भला है। हमारे जीवन में कितने सारे भलाई अद्भुत किया है, कितने सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कितने सारे लोग जो करोड़पति लोग हैं, उनको ये मौका नहीं मिला कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढे, उनकी आराधना कर लेकिन प्रभु ने हमें चुन कर लिया। इसके लिए प्रभु की महिमा हो। हम आज के दिन भी, इस रविवार के दिन, प्रभु की आराधना उत्साह के साथ, आनंद के साथ करने जा रहे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ निश्चय पवित्र आत्मा हमारे घरों पर मंडराएंगे और निश्चय हमारे कमियों को भरपूर से भर देंगे। आमीन। और इतना ही नहीं, जो भी बीमार से पीड़ित है, आप निश्चय चंगा पाओगे। आमीन। और प्रभु की महिमा हमारे घर को परिपूर्ण तरीके से भर देगी। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद कहते हुए, स्वागत करते हुए आराधना करने जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बधाई दे के स्वागत करते हैं पिता। इस रविवार के सुबह के पवित्र समय में त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको बधाई दे के स्वागत करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, ओ राज करने वाले परमेश्वर, हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु। आप हमें चलाइए पिता, आप नियंत्रण कीजिए राजा। प्रभु, छुटकारा देने वाला आत्मा इस सुबह के समय हमारे बीच में प्रकट हो राजा। इस सुबह के समय हमारे घरों पर उतर कर कार्य कीजिए प्रभु। हम आपको बधाई दे के स्वागत करते हैं राजा। आत्मा प्रभु, प्रेमी तो प्रभु, आत्मा से हमको तो चला। आत्मा प्रभु, प्रेमी तो प्रभु, आत्मा से हमको तो चला। मिलकर आत्मा प्रभु, प्रेमी तो प्रभु, आत्मा से हमको तो चला। राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपने मुझको तो बता। राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपने मुझको तो बता। तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तो चला। तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तो चला। आत्मा प्रभु, प्रेमी तो प्रभु, आत्मा से हमको तो चला। मिलकर आत्मा प्रभु, प्रेमी तो प्रभु, आत्मा से हमको तो चला। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, आप हमें नियंत्रण कीजिए। शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में कार्य कीजिए प्रभु। प्रभु, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर केवल आप एक ही हो राजा। पेंतेकोस्त के दिन उतर कर आने वाला पवित्र आत्मा, आज इस सुबह के समय हम सभी के घरों पर उतर कर आइए प्रभु। आप बड़े बड़े कार्य कीजिए राजा। हम सभी छुटकारे के साथ आपकी आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सहायता कीजिए प्रभु। आराधना के बीच में मंडरा कर बड़े बड़े कार्य कीजिए राजा।
प्रभु वचनों को सुनने के लिए हम सभी के कानों को खोल दीजिए, वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। पासबान को छिपाकर आप प्रकट होइए राजा। गिरे हुए को उठाने वाला, मरे हुए को जिलाने वाला आपका सत्य वचन प्रकट हो प्रभु। हर एक के जीवन को बांधने वाला, हर एक के जीवन को आपके अंदर, मसीह के अंदर सिद्ध करने वाला वचन प्रकट हो राजा। शुरुआत से लेके अंत तक आप कार्य कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेके अंत तक आप नियंत्रण कीजिए राजा। प्रभु हर एक के घर पर इस आराधना के समय प्रभु की विशेष महिमा परिपूर्ण तरीके से प्रकट हो प्रभु। सारे रुकावट को यीशु के नाम से दूर भगाते प्रभु। सभी के लिए वचन और आराधना ठीक से सुनाई दे। सभी हमारे साथ मिलकर जुड़कर प्रभु की आराधना करे प्रभु। प्रभु आप बड़े, हम घटे प्रभु। त्रिएक परमेश्वर आप जैसा चाहते हो वैसी आराधना होने के लिए हमें समर्पण करते हैं पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए, आप चलाइए। आपके हाथों में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। सभी जन आनंद के साथ, खुशी के साथ ताली बजाकर प्रभु की गीत गाकर उनकी महिमा कीजिए, आमीन। विशेष करके आप में से कोई चिंता कर रहे हैं तो चिंता सबको उठाकर साइड में रख दीजिए, आमीन। ये समय है प्रभु का, आमीन। ये विश्राम दिन प्रभु का दिन है और हम सब प्रभु की गीत गाकर उनकी आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। मिलकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। मिलकर गाएंगे। आराधना हो हर एक चीज़ जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीष से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीष से वो भरेगा तेरे जीवन को।
महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। मिलकर बोलेंगे, पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण ये गोवा की आराधना करे। आराधना हो मिलकर, हर एक चीज जिसमें हो प्राण ये गोवा की आराधना करे। ये गोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। ये गोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। मिलकर देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है, छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण ये गोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज ये गोवा की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हर एक चीज जिसमें हो प्राण वो यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो यहोवा निसी, वो यहोवा शालोम, वो यहोवा शम्मा है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हम एक और गीत गाकर प्रभु की आराधना की ओर जाएंगे। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, बै नहीं जय हमें। हालेलुया, हमारा हथियार यीशु का लहू है। आमीन। अंधकार की दुष्ट सेनाओं से हमें जय पाना है तो हमें जो हथियार इस्तेमाल करना है वो है यीशु का लहू। आमीन। सारे विपत्तियों से हमें जय पाना है तो हमारे लिए जो हथियार प्रभु ने दिया है वो है यीशु का लहू। आमीन। तो हम सब मिलकर इस गीत को गाकर आनंद और खुशी के साथ पूरे मन से इस गीत को गाकर विश्वास के साथ गाते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे। और निश्चय आपके घर में जो भी अंधकार की क्रिया है वो आज इस आराधना के समय निश्चय पूरी तरह से भाग जाएगी। आमीन। विश्वास है यीशु का लहू हमारा हथियार है, उससे हम जय पाएंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, बै नहीं जय है हमें। आका बै नहीं जय है हमें। मिलकर सभी जन, यीशु का लहू हमारा हथियार है, बै नहीं जय है हमें। आका बै नहीं जय है हमें।
सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को कुचलने का, सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार हमें है, सामर्थ्य हमें है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। अधिकार हमें है, सामर्थ्य हमें है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर बोलेंगे अंधकार के बालों को जीसस, अंधकार के बालों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर यीशु का लहू हमारा हथियार है, आगा वह नहीं जाएगा में। सेनाओं का प्रभु साथ है, शैतान के गढ़ को तोड़ेंगे। सेनाओं का प्रभु साथ है, शैतान के गढ़ को तोड़ेंगे। शैतान की सारी शक्तियों पर विजय हम पाएंगे, आगा विजय हम पाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों पर विजय हम पाएंगे, आगा विजय हम पाएंगे। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर सभी जन यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। यीशु का लहू हमें जय देता, यीशु का लहू हमें बल देता। यीशु का लहू हमें जय देता, यीशु का लहू हमें बल देता। यीशु के लहू से सारे पाप धुल गए, धर्मी हम बन गए, आगा धर्मी हम बन गए। यीशु के लहू से सारे पाप धुल गए, धर्मी हम बन गए, आगा धर्मी हम बन गए। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर वापिस यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर बोलेंगे यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा में। मिलकर यीशु का लहू हमारा हथियार है, वह नहीं जाएगा में आगा, वह नहीं जाएगा। एक और बार बोलेंगे यीशु का लहू
हमारा हथियार है, मैं नहीं जाएगा में, आला मैं नहीं जाएगा में। यीशु का लगो, यीशु का लगो हमारा हथियार है, मैं नहीं जाएगा में, आला जाएगा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अंधकार के बलों को यीशु का महिमा गिराएगा। इस सुबह के समय हम सब मिलकर राजा यीशु की स्तुति करेंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, ओ हम जय पाएंगे। विश्वास करने वाले सभी, भरोसा करने वाले सभी यीशु राजा की महिमा करे। इस सुबह के समय यीशु का महिमा हमारे घर को भरने के लिए पूरी तरह काफी है। आवाज उठाकर यीशु राजा की स्तुति करेंगे, यीशु राजा की प्रशंसा करेंगे। उनकी स्तुति जिस स्थान से होती है, उनकी स्तुति जिस स्थान से लोग करते हैं, उस स्थान पर वो उतर कर आते हैं। जब वो उतर कर आते हैं तो उनकी महिमा उस स्थान को भरती है। जब प्रभु की महिमा उस स्थान को भरती है तो अंधकार की सारी क्रिया अपने आप दूर निकल जाती है। ओ यीशु राजा तेरी हम स्तुति करते हैं पिता। आवाज उठाकर ओ कोई चुपचाप नहीं रहेगा। यीशु के नाम की महिमा करेंगे, यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। ओ अंधकार की सेना के ओ यीशु के नाम से आज इस सुबह के समय यीशु की स्तुति करते समय ओ यस जीसस वो सारे भाग रहे हैं। यीशु राजा तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते राजा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरी हम स्तुति करते राजा। सभी जन मिलकर यीशु की स्तुति करे। ओ अभी तक जो डरा रहा था, जो अंधकार आपको डरा रहा था, वो इस सुबह के समय यीशु की स्तुति करते समय यीशु की महिमा उतर कर उन सारे अंधकार की क्रियाओं को नाश कर रही है। ओ दिल के गहराई से पूरे मन से यीशु तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा। सभी जन एक आवाज में यीशु तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम महिमा करते हैं पिता। ओ अंधकार की क्रियाओं को नाश करने वाले यीशु राजा, अंधकार में लोगों को बांध कर वो आगे नहीं बढ़ने देता, उसकी क्रिया को नाश करने वाले यीशु राजा तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते राजा। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हो दिल के गहराई से सुबह के समय प्रभु यीशु को देखकर बोलिए, यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते राजा। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करते करते हमारे घरों को, हम जिस स्थान से प्रभु की स्तुति करें उस स्थान को भर रही है। प्रभु की महिमा जिस स्थान पर है वहां पर अंधकार की क्रिया नाश हो जाएगी, वहां पर अंधकार की क्रिया को कोई काम नहीं। बोलिए यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं राजा, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरी हम आराधना करते हैं राजा। सभी जन दिल के गहराई से यीशु राजा की ओर देखकर ओ हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपकी महिमा करते प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए काफ़ी है, हमें छुड़ाने के लिए काफ़ी है। कारण हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सारे स्थिति हालात के ऊपर राज करता है। इस सुबह के समय उसकी ओर देखकर बोलिए, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड।
वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा खीरी चुलाम वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा खीरी चुलाम वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा खीरी चुलाम वह मुझे संभालेगा। मिलकर बोलेंगे, सिंह का गुफा वह मुझे संभालेगा। शत्रुएं मुझे घेर आए तो दूतों की सेना से मुझे बचाता। शत्रुएं मुझे घेर आए तो दूतों की सेना से मुझे बचाता। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। एक और बार, सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा वह मुझे संभालेगा। राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। तेरा राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। मिलकर, सिंह का गुफा संभालेगा। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। शत्रुएं मुझे घेर आए तो दूतों की सेना से मुझे बचाता। शत्रुएं मुझे घेर आए तो दूतों की सेना से मुझे बचाता। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। आत्मा से युद्ध जीतूंगा, शैतान को समुद्र निकलेगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। मिलकर गाएंगे, सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। सिंह का गुफा कीड़ी चूल्हा वह मुझे संभालेगा। राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। तेरा राज्य मेरे अंदर आने से चालाकी मुझे कुछ ना करे। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। अद्भुत मेरे लिए करता है, मुझे आश्चर्य से वो चलाएगा। वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे
मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। सिंह का गुफा अकेली चूल्हा, वह मुझे संभालेगा। मिलकर गाएंगे। सिंह का गुफा अकेली चूल्हा, वह मुझे संभालेगा। 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 सिंह का गुफा अकेली चूल्हा मुझे संभालेगा। Praise the Lord, hallelujah। सिंह का गुफा हो या अखनी चूल्हा, वो मुझे संभालेगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मुझे संभालेगा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करे। यीशु मुझे संभालेगा, कारण वही मुझे देखता है, वही मुझे संभालता है। जिसने अब तक मुझे संभाल कर चला कर ले आया, वो आगे भी चलाने के लिए काफी है। इस सुबह के समय यीशु, हम तेरी स्तुति करते राजा, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ओ परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा है। ऐसे विश्वास करने वाले ओ सभी जन ऊंची आवाज में यीशु तेरी हम स्तुति करते राजा, तेरी हम जय जयकार करते राजा। हालात चाहे बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, मनुष्य में छोड़ जाए, कोई परवाह नहीं। मुझे देखने वाला परमेश्वर, मुझे संभालने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा मेरे साथ है। और यमा शंदरी खबला दला, सभी जन प्रभु की स्तुति करे। ओ यस जीसस, ओ हमें संभालने वाले प्रभु, हमें चलाने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हो हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, हो सके तो घुटने टेक कर दिल के गहराई से, कोई आपको कह रहा है इसलिए नहीं, दिल के गहराई से मैं आपकी आराधना करता हूँ यीशु राजा। मैं आपकी आराधना करता हूँ पवित्र आत्मा, मैं आपकी आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर कहकर। बोलने वाले कितने लोग हाथों को उठाकर, यीशु राजा मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु, सच्चे मन से मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। यीशु मसीहा मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर देखते हैं, वो जीवित है, वो सच्चा है। वचन कहता है उन्होंने जो परमेश्वर पे दृष्टि की वो लज्जित नहीं हुए कर कर, जो प्रभु की ओर देखे वो लज्जित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ज्योति पाई, वो प्रकाशित हुए कर कर, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ कर कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिस परमेश्वर की ओर देखते हैं वो परमेश्वर सच्चे हैं, वो हमें प्रकाशित करते हैं, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे। हाथ उठाकर बोलिए, मैं आपकी ओर देखता हूँ यीशु पापा, यीशु पिता, मैं आपकी ओर देखकर आपकी आराधना करता हूँ राजा। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तू जिस परमेश्वर की ओर देखकर आराधना कर रहा है वो तुझे कभी लज्जित नहीं होने देंगे। चाहे वो काम करने वाला जगह हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो तेरे एरिया इलाका हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, तू जिस परमेश्वर की ओर देखता है वो तुझे कभी लज्जित नहीं होने देंगे, कारण तू जिस परमेश्वर की ओर देखता है वो सच्चा है,
वो ज्योति है, वो तुझे प्रकाशित करेंगे। हाथों को उठाकर बोल, प्रभु मैं आपकी ओर देखकर आराधना करता हूँ राजा, मैं आपकी ओर देखकर आपकी आराधना करता हूँ पिता। यस, आप लोग आराधना कीजिए। ओ यस जीसस, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हम आपकी आराधना करते राजा। थैंक यू जीसस। तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं। बोलिए, तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं। लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। आंखें दरमियों पर लगी रहती है, कान उनके दुहाई पर लगे रहते हैं। आंखें दरमियों पर लगी रहती है, कान उनके दुहाई पर लगे रहते हैं। हर छुड़ाता है, हर विपत्ति से छुड़ाता है। हर दिन मुझे चलाता है, हर दिन मुझे चलाता है। लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। टूटे मनवा पास रहता है, पीसे हो का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के पास रहता है, पीसे हुए का उद्धार करता है। कई मुश्किलें बढ़ती तो है, कई मुश्किलें बढ़ती तो है, उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है। लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं, अब्बा मैं तेरी संतान। कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। उत्तम है भला है मेरा प्रभु, चक कर आनंदित तुम्हें हर दिन। उत्तम है मेरा प्रभु, चक कर आनंद तुम्हें
पवित्र हृदय से खोजो से, पवित्र हृदय से खोजो से, कुछ भी घटी ना होगी मुझे, कुछ भी घटी ना होगी मुझे, लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, कान उनके दुआई पर लगे रहते हैं। आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, कान उनके दुआई पर लगे रहते हैं। हर विपत्ति से छुड़ाता है, हर विपत्ति से छुड़ाता है। हर दिन मुझे चलाता है, हर दिन मुझे चलाता है। लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। उत्तम है भला है मेरा प्रभु, चक कर आनंदित हूँ मैं हर दिन। उत्तम है भला है मेरा प्रभु, चक कर आनंदित हूँ मैं हर दिन। पवित्र हृदय से खोजो से, पवित्र हृदय से खोजो से, कुछ भी घटी होगी मुझे, कुछ भी घटी ना होगी मुझे, लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। अब्बा मैं तेरी संतान, कभी भी लज्जित ना होऊंगा मैं। तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं। तुझे ही देखता हूँ मैं, प्रकाशित होता हूँ मैं। दोनों हाथों को सीने से लगाकर कितने लोग इस सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलेंगे, प्रभु मैं आप ही को देखता हूँ राज, मैं आप ही पे भरोसा रखता हूँ, आप ही के ऊपर विश्वास रखता हूँ। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, तुझको ही देखता हूँ का मतलब यही है कि मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर निर्भर कर कर, मनुष्य के ऊपर नहीं, दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं, आर्थिक स्थिति के ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर। कौन कौन इस सुबह के समय जो भरोसा रखते, बोलिए प्रभु मैं आप ही को देखता हूँ, मैं आप ही के ऊपर विश्वास करता हूँ, आप ही के ऊपर निर्भर हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु, आप ही
यस बोलिए, आप ही के ऊपर विश्वास रखता हूँ राजा। मैं आप ही के ऊपर विश्वास रखती हूँ राजा। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, आप हमारी सहायता, आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारी हम मदद आपके कीजिए। संतान हैं प्रभु, हम आपकी संतान हैं। आपके संतान हैं राजा। आपकी संतान ओ यस हैं। जीसस, आपके हाथों में मैं पूरी तरह समर्पण करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय मैं पूरी तरह समर्पण करते हैं राजा। आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आप ही की ओर हम निर्भर है, आप ही के ऊपर हम निर्भर है और भरोसा करते हैं। आपके हाथों में मैं हमारे जीवन को समर्पण करते, आप चलाइए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपके संतान हैं हम कभी लज्जित नहीं होंगे कर आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते प्रभु। शुरुआत से लेके अब तक आप हमारे बीच में मंडराए, इसलिए धन्यवाद राजा। हमारे घरों पर आपकी महिमा से भरे, इसलिए धन्यवाद। आपने चंगाई दिया, छुटकारा दे, इसलिए धन्यवाद राजा। प्रभु आप बड़े हम घटे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। लगातार आप मंडराइए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हर एक को तृप्त कीजिए राजा। प्रभु महिमा पाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लगातार नियंत्रण कीजिए, राज कीजिए। आपके हाथों में थे, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लगातार वचन सुनेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்துக்காக நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். इस अच्छे से सुबह के पवित्र समय के लिए परमेश्वर की स्तुति कहता हूँ। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். जल्दी से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आप सबको प्रेम से बधाई देके स्वागत करता हूँ। பல இடங்களில் ஆலயத்தில் ஆராதிப்பதற்கு பெர்மிஷன் கிடைத்திருக்கிறது, நமக்கு இன்னும் அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. அதற்காகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். कई जगह पर कलीसिया खोलने के लिए उनको जो है सुविधा मिल गया है, लेकिन हमें नहीं मिला है, इसके लिए भी परमेश्वर की स्तुति हो। கர்த்தர் எதை செய்தாலும் நலமானதே செய்வார். परमेश्वर जो भी करते हैं सब भलाई करते हैं। சீக்கிரமாய் நமக்கும் நல்ல வாசலை திறப்பார் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். जल्दी से परमेश्वर भी हमारे लिए अच्छा रास्ता खोलेंगे करके हम उम्मीद करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाने वाले हैं। ஏமன். தேவனுடைய பிள்ளைகளை கடந்த வாரத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினதான காரியம், परमेश्वर के बच्चों पिछले हफ्ते परमेश्वर हमसे बात किया वचन நோவாவை குறித்து ஆண்டவர் பேசினார். नूह के बारे में हमसे बात किए। தன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்குள்ளே உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனுமாயிருந்தான். अपने समय में जीने वाले लोगों के बीच में उत्तम, खरा, धार्मिक और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर जिया। நம்முடைய ஏமன் காலத்தில் வாழுகிறவர்கள் நடுவில் உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர்களுமாய் நாம் இருக்க வேண்டும். हमारे समय में हम जिन लोगों के बीच में जीते उनके बीच में उत्तम, करा, धार्मिक और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बनकर जीना है। இன்றைக்கு ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய சாட்சியை தான் நாம் வாசிக்க போகிறோம். आज परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में जो गवाही बता रहे, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 41வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एसाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक का 41वें अध्याय का 8वें वचन में कहा गया है, என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே, मेरे दास इस्राएल, நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே. मेरा चुना हुआ याकूब। அடுத்த வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை. अगला वचन बहुत ही मुख्य वचन, என் சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாமின் சந்ததியே. हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि वो मेरा मित्र है कर யாக்கோபுக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். याकूब का पत्री का 2 अध्याय का 3 वचन पढ़कर देखिए। 2வது அதிகாரம் 23வது வசனம். 2 अध्याय का 23 वचन, அப்படி ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், वैसे अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास किया, அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई என்கிற வேத
வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று. ऐसा वचन पूरा हुआ, அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான். वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहने वाला वचन, என் சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாம். मेरा मित्र अब्राहम। வேதாகமத்தில் ஆபிரகாமை குறித்து பல விதங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में अब्राहम के बारे में कई जगह पर लिखा है। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆபிரகாமை போல விசுவாசத்தில் வல்லவர்கள் யாரும் கிடையாது. हम सभी को मालूम है, अब्राहम के जैसा विश्वास में सामर्थ्य और कोई नहीं। வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता एक करके लिखा गया है। வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर के वचन को मानकर चलने वाला करके लिखा है। வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर द्वारा आशीष पाया हुआ। வேதம் சொல்லுகிறது, ஆபிரகாம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொண்டவன். वचन कहता है अब्राहम परमेश्वर से वादा वचन पाया हुआ। இப்படி பல நிலைமைகளில் ஆபிரகாமை குறித்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे कई जगह स्थिति पर अब्राहम के बारे में वचन में कहा गया है। ஆனால் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 41 அதிகாரம் 8 வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. लेकिन ऐसाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक के 40 अध्याय के 8वें वचन में ऐसा कहा गया है, தேவன் ஆபிரகாமை குறித்து சொல்கிறார், என் சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாம். परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहते हैं मेरा मित्र अब्राहम। ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், என் சிநேகிதன், என் சிநேகிதன். अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं मेरा मित्र, मेरा दोस्त कर कर। ஆபிரகாமை குறித்து अनेक காரியங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இந்த வார்த்தை மிகவும் ஒரு மேன்மையான வார்த்தையாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अब्राहम के बारे में पवित्र शास्त्र में कई जगह पर लिखा गया, फिर भी ये जगह पे जो लिखा वचन है बहुत ही बड़प्पन का वचन है। இதுதான் ஆபிரகாமை குறித்து தேவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறந்த சாட்சி. यही अब्राहम के बारे में कहने वाला परमेश्वर का एकदम सिद्ध गवाही। தேவன் ஆபிரகாம் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனுடைய சிநேகிதனாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார். अब्राहम अपनी पूरी जिंदगी में जो है परमेश्वर का मित्र बनकर जीवन बिताया। ஆபிரகாம் சொல்லவில்லை, ஆண்டவர் என் சிநேகிதர் என்று. अब्राहम ने नहीं कहा परमेश्वर मेरा मित्र है कर कर। கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए, ஆண்டவரே சொல்லுகிறார், ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதர். परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि अब्राहम मेरा मित्र है। அப்படியானால் ऐसा है तो வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவனுக்கு ஆபிரகாம் சிநேகிதனாக இருந்திருக்கிறார். ऐसा है तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का मित्र अब्राहम रहा। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए, வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर மனிதனிடத்தில் எவ்வளவு ஆழமான உறவுள்ளவராய் இருக்க விரும்புகிறார் என்பதை குறித்து இந்த வேதம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर मनुष्य के साथ कितना गहरा रिश्ता रखना चाहते हैं कर कर ये वचन हमें बताता है। ஆமென். आमीन। இவன் ஆபிரகாம் என் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறாரே, अब्राहम मेरा मित्र है करके कहते हैं। ஏனால் ऐसा है तो மனிதனிடத்தில் தேவன் நெருங்கின உறவு வைப்பதற்கு ஆண்டவர் விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார். ऐसा है तो मनुष्य परमेश्वर के साथ एकदम निकट संबंध रखे करके परमेश्वर चाहते हैं। தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் தேவனுக்கு சிநேகிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए सभी बच्चे परमेश्वर के मित्र होने चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। தேவனால் அழைக்கப்பட்ட தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தேவனுக்கு சிநேகிதர்கள் ஆக முடியும் என்பதை தான் இந்த வார்த்தை சுட்டி காட்டுகிறது. परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए चुने हुए सभी जन जो परमेश्वर के मित्र बन सकते करके ये वचन बताता है। நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சிநேகிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் கர்த்தரின் விருப்பம். आप और मैं परमेश्वर के मित्र बने, यही परमेश्वर की इच्छा और चाहत है। அபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரே, அபிரகாம் என் சிநேகிதன். अब्राहम को देखकर परमेश्वर कहते हैं अब्राहम मेरा मित्र है। இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? ये बात ये वचन कहने का कारण क्या है मालूम है क्या? 4 காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 4 कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। முதலாவது ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல். पहला
अब्राहम का बात मानना। யார் தேவனுக்கு சிநேகிதர்களா இருக்க முடியும்? कौन परमेश्वर के मित्र बन के रह सकते हैं? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள், जो परमेश्वर की बात को मान के चलते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சிநேகிதர்களை பாத்தீங்கன்னா, दोस्त मित्रों को देखोगे तो ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னா அவனுடைய நண்பன் எப்படியாவது அதை செய்தரணும், அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சிடணும் அப்படின்னு மனமுடையவர்கள் தான் சிநேகிதர்களாக இருக்க முடியும். एक ने एक बात कह दी तो तुरंत उसका जो दोस्त मित्र है उसे कैसे भी पूरा करना चाहिए, उसकी बात को मानकर जो चलता है पूरे मन से, वही मित्र है। எனக்கு ஒரு சிநேகிதர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். मेरा एक मित्र है करके रख लीजिए। சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறார். मैं जो भी बात बोलता उसको मानता ही नहीं, எல்லாத்துக்குமே எடுத்து பேசிட்டு இருக்கார். अरे सब बातों के लिए उल्टा जवाब देता है। அப்படின்னா நான் ரொம்ப நாள் அவனை சிநேகிதனாய் வைப்பதற்கு விரும்ப மாட்டேன். ऐसा है तो उस व्यक्ति के साथ मैं बहुत दिन तक मित्रता रखना नहीं चाहूंगा। என்னுடைய நான் சொல்லக்கூடிய காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் தான் என்னுடைய சிநேகிதன். मैं जो बात कहता हूं उस बात को मानेगा, उसके अनुसार चलेगा तो ही वो मेरा मित्र है। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவன் தான் ஆண்டவருடைய சிநேகிதனாக இருக்க முடியும். परमेश्वर की बात को जो मानता है वही परमेश्वर का मित्र बन के रह सकता है। ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதன். अब्राहम को देखकर परमेश्वर कहते हैं अब्राहम मेरा मित्र है। ஏன் சொல்லுகிறார்? क्यों कहते हैं? ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்னதை அப்படியே கீழ்ப்படிகிறார். अब्राहम जैसे परमेश्वर ने कहा उसे वैसे ही मानता है। ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 1 முதல் 4 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அங்கே அவ்வளவு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 1 से लेकर 4 वचन पढ़कर देखोगे तो वहां पर उतना साफ लिखा हुआ है। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते हैं தேசத்தை விட்டும் உன் இனத்தை விட்டும் உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டும் புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்று 1வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார். पहले वचन में कहते अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा करके कहते हैं। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்லுவார், परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते हैं நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், मैं तुझे निश्चय आशीष करूंगा, நான் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன், मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறார். तू आशीषित होकर रहेगा। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहे உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிப்பேன், जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष करूंगा, உன்னை சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன், और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உன் நிமித்தம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க. पृथ्वी के सारे वंश जो है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। அடுத்த வார்த்தை இரண்டாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अगला वचन को ध्यान से देखिए। கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடி அவன் புறப்பட்டு போனான். परमेश्वर जैसा अब्राहम से कहे वैसे अब्राहम वहां से निकल कर गया। ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல், अब्राहम का बात मानना। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாமுடைய தகப்பன் ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை ஆராதித்தவன் அல்ல. अब्राहम का पिता जो है जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, தேவனை அறியாதவன் தான். वो परमेश्वर को नहीं जानता था। இரண்டாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, தேவனை அறியாதவன், परमेश्वर को नहीं जानने वाला அவனுடைய மகன் தான் ஆபிரகாம். उसका बेटा ही अब्राहम। ஆபிரகாம் இதுவரை தேவனை அறியாமல் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். और अब्राहम भी अभी तक परमेश्वर को जाने बगैर ही जीवन जी रहा है। ஜீவனுள்ள தேவனை அறியாதவன் जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है। திடீரென்று கர்த்தர் தரிசனத்தில் வந்து சொல்றார், अचानक परमेश्वर दर्शन में आकर कह रहे அபிரகாமே, अब्राहम அபிரகாமே, अब्राहम இவன் நீ உன் தேசத்தை விட்டு, तू अपने देश को छोड़कर, இனத்தை விட்டு, अपने कुटुंबियों को छोड़कर தகப்பன் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं जो तुझे दिखाऊंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே கீழ்ப்படிகிறான். परमेश्वर की बात को सुनते ही तुरंत उसे माना। ஆண்டவர் சொன்னபடியே புறப்பட்டு போக ஆரம்பிக்கிறார். परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे वो निकल कर चलने लगा। பைபிள் சொல்லுது லோத் அவனோடு கூட போனா. बाइबल कहता है लूत उसके संग चला। ஆபிரகாம் ஆரானை விட்டு புறப்பட்ட போது 75 வயது உள்ளவனாய் இருந்தான். और जब अब्राहम आरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। தன் மனைவியோடும் अपनी पत्नी के साथ தன் சகோதரன் மகன் லோத்துவின் குடும்பத்தோடும் और अपने भाई का बेटा लूत के परिवार के साथ வேலைக்காரிகள் ஆடு மாடுகள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு அப்படியே ஆண்டவர் சொன்ன காண்பித்த இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறார். और अपने नौकर नौकरानी गाय बैल भेड़ बकरी सबको इकट्ठे करके परमेश्वर जो देश बताए उसकी ओर निकल पड़ा। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறார். परमेश्वर की बात को मानता है। ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம்.
आश्चर्य घटना, இதுவரைக்கும் தேவனை அறியாதவன், अभी तक परमेश्वर को नहीं जानता, தேவன் யார் என்று அவனுக்கு தெரியாது, परमेश्वर कौन है करके उसे नहीं मालूम, தேவனுடைய வல்லமை என்ன என்பது அவனுக்கு தெரியாது, परमेश्वर का सामर्थ्य उसे नहीं मालूम, தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பது அவனுக்கு தெரியாது, परमेश्वर किस प्रकार के उसे नहीं मालूम, தேவனின் அதிகாரம் என்ன என்பது தெரியாது. परमेश्वर का अधिकार क्या उसे नहीं मालूम। ஒண்ணே ஒண்ணு, लेकिन एक ही बात, சொன்ன உடனே கீழ்ப்படிஞ்சு போனா பாருங்க. परमेश्वर जैसे कि उसे मान के गया ना, அதனால தான் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், ஆபிரகாம் என்னுடைய சிநேகிதன், इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहा, अब्राहम मेरा मित्र है। படிக்கிறவன் தான் கர்த்தரின் சிநேகிதனாய் இருக்க முடியும். जो आज्ञा मानता है, बात मानता है, वही परमेश्वर का मित्र बन के रह सकता है। हालेलुया। புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஆலயத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நல்ல சீக்கிரமாகவே கீழ்ப்படுகிறாங்க. जो नए उद्धार पाकर कलीसिया में आते, वो जल्दी से परमेश्वर की बात को मानते। பாரம்பரியமா கிறிஸ்தவங்களா இருக்காங்களே, लेकिन जो परंपरा से मसीह लोग हैं, உங்கள்ட்ட கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கவே முடியவில்லை. इनसे आज्ञा मानना, बात मानना की हम आशा नहीं कर सकते। இவன் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவர்கள் ஆண்டவருடைய சிநேகிதர்களாய் சீக்கிரமாய் மாறி விடுகிறார்கள். जो नए उद्धार पाकर आते, वो जल्दी से परमेश्वर के मित्र बन जाते। பழைய கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் சிநேகிதர்களாய் வாழவில்லை, விசுவாசிகளாய் வாழுகிறார்கள். लेकिन अनेक पुराने विश्वासी लोग वो मित्र बन के नहीं जी रहे, अभी भी विश्वासी बन के जी रहे। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए, விசுவாசிக்கும் சிநேகிதனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. विश्वासी और मित्र के बीच में फर्क है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார், இனி நீங்கள் என்னுடைய சிநேகிதர்கள். परमेश्वर चेलों को देख कर कहे, तुम मेरे मित्र होकर कर, ஏன்னா क्योंकि என் இருதயத்தில் இருந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். मेरे हृदय में जो कुछ था मैंने तुमको बता दिया। யார் தேவனுடைய சிநேகிதர்களாய் மாறுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சொல்லுவார். जो परमेश्वर के मित्र बनते, उनसे जे उनके हृदय में जो कुछ है सब बताते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சிநேகிதர்கள் ரெண்டு பேர் ஒன்று சேர்ந்தால் மனம் விட்டு மனம் திறந்து ஒன்றை ஒன்று பேசுவார்கள். मित्र दोस्त एक हो जाते हैं तो पूरा मन खोल कर एक दूसरे से बात करते हैं। சிநேகிதர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் மனதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் திறந்து பேசுகிறார்கள். अगर एक दोस्त मित्र एक साथ हो जाते हैं तो पूरा मन खोल कर जो भी खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, இதையும் மறைத்து வைப்பதில்லை. कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। தேவனுடைய சிநேகிதனாய் மாறினார், तू परमेश्वर का मित्र बनेगा तो தம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். परमेश्वर उनके हृदय में जो कुछ है सब तेरे को प्रकट करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சிநேகிதர்கள் मित्र இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இணைந்து பிரயாணம் பண்ணக்கூடியவர்கள். दुख और सुख में साथ में रह के यात्रा करते हैं। ஆண்டவருடைய சிநேகிதனாய் மாறினார், तू परमेश्वर का मित्र बनेगा तो இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இயேசு உன்னோடு இணைந்து பிரயாணம் பண்ணுவார். दुख और सुख के समय यीशु तेरे साथ मिलकर तेरे साथ यात्रा करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசிகளை காட்டுற विश्वासी से बढ़कर பல மடங்கு அதிகமான உறவு உள்ள அனுபவம் தான் சிநேகிதர் என்று சொல்லக்கூடிய அனுபவம். कई गुना बड़ा जो रिश्ता है वही मित्र का रिश्ता है। இன்னைக்கு நம்ம अनेகர் விசுவாசிகளாகத்தான் இருக்கிறோம். आज में हम में से अनेक लोग अभी भी विश्वासी बनकर है। Praise the Lord. Praise the Lord। விசுவாசியா இருந்தே विश्वासी रह रहकर கடைசில நிறைய விசுவாசிகள் முடிவு காலத்துல விசுவாசியா மாறிடுறாங்க. अंत में बहुत से विश्वासी लोग जो है बहुत जो है विश्व वाला विश्वासी बन जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அதனால விசுவாசியா இருக்க வேண்டாம். इसलिए विश्वासी बनकर मत रहिए, சீஷனாய் மாறி சிநேகிதர்களாய் மாறுவோம். चेले बनकर मित्र बनेंगे, சீஷர்களாய் மாறுவோம். चेले बनेंगे। அடுத்த ஸ்டெப், अगला कदम ஏமன் சிநேகிதரால் தேவனுக்கு சிநேகிதர்களாய் மாறுவோம். परमेश्वर का मित्र बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। எத்தனை கால விசுவாசியா இருப்ப? अरे कितने समय तो विश्वासी बन के रहेगा। விசுவாசியா இருக்கிறது வரைக்கும் தேவனுக்கும் உனக்கும் உள்ள உறவு வெகு தூரமாகத்தான் இருக்கா. अरे तू जब तक विश्वासी रहेगा तब तक तेरा और जो परमेश्वर इससे दूर ही रहेगा। எப்பொழுது जब இவன் ஆண்டவருடைய சீஷனாய் மாறுகிறாயோ, जब तू परमेश्वर का चेला बनता है, இந்த உறவில் இன்னும் அதிகமாய் வளர்கிறாய். तेरे रिश्ते में तुरंत तू और बढ़ता है। அடுத்தபடியாக अगला कदम, எப்பொழுது ஆண்டவருடைய சிநேகிதனாய் மாறுகிறாயோ, जब तू परमेश्वर का मित्र बनता है, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, மிகவும் நெருக்கமான உறவுக்குள் வந்து விடுகிறோம். बहुत ही निकट संबंध में आ जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। யோசித்து பாருங்களா, सोच के देखिए, உங்க ஃப்ரெண்ட், आपका दोस्त உங்க मित्र, உயிர் நண்பன் आपका जो है जान से प्यारा जो दोस्त உங்க வீட்டுக்கு வந்தா என்ன செய்வீங்க? आपके घर पे आएगा तो आप क्या करोगे? ஹால்ல மட்டும் உட்கார வைப்பீங்களா, பெட்ரூம் வரையும் கூட்டி போவீங்களா? उसे सिर्फ हॉल में बिठाओगे या उसे अपने बेडरूम तक ले जाओगे? Praise the Lord. Praise the Lord। என்னுடைய சித்தப்பா ஒரு பாஸ்டர், मेरे चाचा एक पासवान है, அவருக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் உண்டு.
उनके एक क्लोज फ्रेंड है। தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பிரபல்யமான ஒரு தெய்வ மனிதர். तमिलनाडु में एकदम प्रबल वाले परमेश्वर के मनुष्य। இவங்க ரெண்டு பேரும் பைபிள் காலேஜ்ல ஒண்ணா படிச்சிருக்காங்க. ये दोनों बाइबल कॉलेज में एक साथ पढ़े। ஒரு நாள் நான் சித்தப்பா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். एक दिन में चाचा के घर पर गया। அவருடைய ஃப்ரெண்ட் வந்திருந்தா और उनके दोस्त वहां पर आए थे। ரெண்டு பேரும் வயசு அப்ப கிட்டத்தட்ட 65 வயசு. दोनों का उम्र कम से कम 65 वर्ष के थे। அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் பெட்ரூம்ல உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கார்। और उनके जो मित्र दोस्त थे उन्हें जो बेडरूम में बिठाकर बात कर रहे। அவர் பெட்ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்காரு. திடீர்னு பார்த்தா பெட்ரூம்ல அப்படியே அந்த பெட்ல படுக்கிறார். वो अचानक देखे तो बेडरूम में बैठे और बेड में अचानक लेट रहे। அதான் நண்பர்கள் சிநேகிதர்களின் அடையாளம். वही दोस्त मित्र की निशानी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. எனக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். मेरे दोस्त लोग हैं। என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் வருவாங்க. कभी ना कभी आते हैं। எல்லாரும் பிஸி. सब बिजी है। வந்தா ஒன் डे அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. आते हैं तो एक दिन समय बिताते हैं। கிச்சன்ல வருவாங்க. किचन में आते हैं। பெட்ரூம்ல உட்காருவாங்க. बेडरूम में आके बैठते हैं। சோ அது ஒரு ஃபீலா இருக்காது. तो वो जो कुछ हो ऐसा एहसास नहीं होता। நாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனா அப்படிதான். हम उनके घर पे जाते तो भी वैसा ही। கிச்சன்ல உட்கார்ப்போம். किचन में जाते हैं। பெட்ரூம்ல உட்கார்ந்துருவோம். बेडरूम में बैठ जाते हैं। அங்க உட்கார்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுவோம். वहां पर बैठ के सब बात करते हैं। சோ அந்த சிநேகிதர்கள் என்கிற பந்தம் இருக்கு பாருங்க. जो मित्र का जो बंधन है। Praise the Lord. Praise the Lord. ரொம்ப நெருக்கமான பந்தம். वो बहुत ही निकट का बंधन है। என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சிநேகிதர்களாக இருக்க வேண்டும். आप और मैं मसीह के मित्र बनकर रहना चाहिए। நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சிநேகிதர்களாக மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். आप और मैं परमेश्वर मसीह के दोस्त बनने चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। ரொம்ப முக்கியமானது கிறிஸ்து சொல்லக்கூடிய காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். उसके लिए जो सबसे मुख्य कार्य है मसीह जो बताए उस बात को मानना है। அப்படியே கீழ்ப்படியணும். वैसे ही मानना है। हालेलुया. हालेलुया। ஆபிரகாமை குறித்து எனக்கு யோசிக்கும் போது ஆச்சரியமான காரியம். अब्राहम के बारे में सोचते समय मेरे लिए एक आश्चर्य कार्य। இதுவரைக்கும் இந்த யெகோவா தேவனை குறித்து தெரியாது. अभी तक इसको यहोवा परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम। இதுவரைக்கும் யெகோவா தேவனுக்கு இவனுடைய தகப்பனோ இவனோ பலி செலுத்தினது கிடையாது. इससे पहले इसका पिता या ये यहोवा परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाया। அவர்கள் யாரும் யெகோவா தேவனை ஆராதித்தது கிடையாது. और इनमें से किसी ने यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं की। கர்த்தர் தரிசனமாய் சொன்ன உடனே கீழ்ப்படிகிறார். परमेश्वर जब दर्शन देख के बाद के तुरंत उसे मान लिया। இன்றைக்கும் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவர்கள் अनेகர் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது பழைய விசுவாசிகள் अनेகர் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் செவியை விலக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். आज भी अनेक जो नए जो उद्धार पाकर परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की बात को मानकर चलते, उसी समय अनेक जो विश्वासी लोग हैं परमेश्वर की बात को अनसुना कर चल रहे हैं। இவன் अनेகர் விசுவாசி என்கிறதான கமெண்ட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார். अनेक जन विश्वासी के घमंड से जी रहे हैं। விசுவாசி என்கிற கமெண்ட்ல வாழ்றதால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. विश्वासी करके घमंड से जीने से कोई फायदा नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। எப்பொழுது சீஷனாய் மாறுவாய்? तू कब चेला बनेगा? எப்பொழுது சிநேகிதனாய் மாறுவாய்? तू कब मित्र बनेगा? எப்பொழுது உன்னுடைய விசுவாசி என்கிற நிலைமையிலிருந்து வளர்ச்சி உண்டாகும்? कब तेरे विश्वासी करके उससे तेरी प्रगति होगी? அந்த சிநேகிதன் என்கிற உறவு वो जो मित्र करके रिश्ता है மிகவும் அருமையான உறவு. बहुत ही सुंदर रिश्ता है। ரகசியங்களை பேசும் உறவு. रहस्य बात करने का रिश्ता है। ரெண்டு பேரும் மனம் திறந்து பேசும் உறவு. दो जन मन खोल के बात करने का रिश्ता है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நீ மாற போகிறாய். तू कब बदलने जा रहा है? உன்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சிநேகிதன் என்று சொல்வார். परमेश्वर की बात मानना जब तू शुरू करेगा तब परमेश्वर तुझे देखकर मित्र कहेंगे। ஆதியாகமம் 22 அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் இருக்கு பாருங்க. उत्पत्ति के 22 अध्याय में एक संभव है, देखिए। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்கிறார். परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते हैं, 22 அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிறேன், கவனமாய் கேளுங்கள். 22 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு इन बातों के पश्चात தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। எப்படி எனில் कैसे? அவர் அவனை நோக்கி वो उसे देखकर ஆபிரகாமே என்றார். अब्राहम करके कहे, இதோ அடியேன் என்கிறார். उसने कहा है प्रभु कर। அப்பொழுது அவர் तब वो உன் புத்திரனும் तेरे पुत्र ஏகசுதனும் अपने इकलौते पुत्र நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கை और तेरा जो एक ही पुत्र जिसे तू प्रेम करता है நீ இப்பொழுது அழைத்துக் கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் उसे लेकर जो मोरिया के पहाड़ में जाकर அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு. वहाँ मोरिया के देश में एक पहाड़ जो मैं जहाँ तुझे बताऊंगा वहाँ पर उसकी होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया. हालेलुया। ஆபிரகாமுக்கு 100 வயதாகும் போது ஒரு பிள்ளை. अब्राहम का जब उम्र 100 वर्ष का हुआ तब उसको एक बेटा। 100 வயதாகும் போது ஒரு பிள்ளை கிடைக்குது. 100 वर्ष का जब हुआ तो उसको एक बेटा हुआ। செல்லமா பாசமா வளர்க்கறான். एकदम लाड़ प्यार से उसको पाल रहा है। ஒரே ஒரு பிள்ளை தான். एक ही बेटा। ஆமென்.
आमीन। இப்ப பாருங்க, अब देखिए, டீனேஜ் வந்துட்டான். अब वो जो टीनेज में आ गया, ஆண்டவர் சொல்றார், परमेश्वर कह रहे, உன் ஏக புத்திரனா ஏக சுதனா இருக்கக்கூடிய ஈசாக்கை அழைத்து கொண்டு போய் மோரியா மலையிலே நான் காண்பிக்கும் மலைகள் ஒன்றிலே நீ எனக்கு பலியிட வேண்டாம். अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम करता है, मोरिया के देश में जो पहाड़ में तुझे बताऊंगा वहां पर तो उसकी बलि चढ़ा। ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதலை பாருங்க. अब्राहम की बात मानना को देखिए। அடுத்த வசனம் சொல்லுது, अगला वचन कहता है, ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदह पर काठी कसकर தன் வேலைக்காரர்கள் 2 பேரையும் अपने 2 सेवक को குமாரனாகிய ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு और अपने पुत्र इसहाक को भी संग लिया பலிகளுக்கான கட்டைகளை பிளந்து கொண்டு और होम बलि के लिए लकड़ियां चीर ली। தேவன் தான் காண்பித்த இடத்துக்கு புறப்பட்டு போனார் और परमेश्वर जो स्थान उसको बताया उसकी ओर निकल पड़ा। Praise God, Praise God, Hallelujah, Hallelujah। கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து என் சிநேகிதன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? परमेश्वर अब्राहम को देखकर मेरा मित्र है कहने का कारण क्या है? கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிகிறார். परमेश्वर ने जो बात कही उसे वही सही माना, எதற்கு கேள்வியே கிடையாது. उस पलटकर सवाल ही नहीं। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते, மகனை கூட்டிட்டு போப்பா, तेरे बेटे को तू लेकर जा, மோரியா மலையிலே நான் காண்பிக்கும் மலை ஒன்றிலே கொண்டு போய் பலியிடு. मोरिया के देश में मैं जो पहाड़ बताऊंगा वहां पर तो उसकी बलि चढ़ा। கர்த்தர் சொல்றாருன்னு வைங்க, रात को कह रहे करके रख लीजिए। காலையில ரெடியாகி புறப்பட்டு போயிட்டா. और वो सवेरे तड़के उठ के चले गया। ஹalleluya, हालेलुया। 18வது வசனத்தை வாசிங்க. 18वें वचन को देखिए, புத்திரன் என்று பார்க்காம என்றும் உன் புத்திரன் என்றும் तेरा पुत्र कर कर ஏகசுதன் என்று பாராமல் और अपना इकलौता इसे भी ना देखा, இந்த காரியத்தை செய்தபடியா इस कार्य को जो तूने की। 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினா। 18वां वचन कहता है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்ற, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினா। परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कहा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, உன் ஆசீர்வதிப்ப உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன்லாம் நிறைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे संतानों को आशीष करूंगा करके ऐसे कई आशीष दिए। இவன் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினாலே தான் கர்த்தர் சொன்னார், என் சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாமே। इसने जो परमेश्वर की बात मानी इसीलिए परमेश्वर ने इसे देखकर कहा मेरा मित्र अब्राहम। வாவ், எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை, कितना सुंदर और अच्छा वचन। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஐயா என் சிநேகிதன் ஆபிரகாம்। परमेश्वर कहते हैं मेरा मित्र अब्राहम। Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, எவன் ஸ்தோத்திரம், ஆபிரகாம் சொல்லல, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் சிநேகிதன் ஆபிரகாம்। अब्राहम ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा मेरा मित्र अब्राहम। ஒன்றாவது காரணம், पहला कारण, எவன் ஸ்தோத்திரம் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது, ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல்। वचन साफ कहता है अब्राहम का बात मानना, ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல்। अब्राहम का बात मानना। Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah। கீழ்ப்படிகிறவன் தேவனுக்கு சிநேகிதனாயிருப்பான்। जो बात मानता है वो परमेश्वर का मित्र बनता है। இரண்டாவதாக, ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து என் சிநேகிதன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? दूसरा, परमेश्वर अब्राहम को देखकर मेरा दोस्त है कहने का कारण क्या है? வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ஆபிரகாமுக்கு தேவனை விசுவாசிக்கும் இருதயம் இருந்தது। अब्राहम के अंदर परमेश्वर पे विश्वास करने का हृदय था। ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை அப்படியே நம்பும் இருதயம், விசுவாசிக்கும் இருதயம்। परमेश्वर ने जो कार्य कहा उस पे भरोसा करने का हृदय, विश्वास करने का हृदय था। ரோமர்கள் நிருபத்தில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள், रोमियो के पत्री को आप पढ़कर देखिए, 4வது அதிகாரம் 18 முதல் 21 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। चौथे अध्याय के 18 से लेके 21 वचन में कहा गया है। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நான் வாசிக்கிறேன், கவனமாய் கேளுங்கள்। वहां पर लिखा गया, मैं पढ़ता हूं, उसे ध्यान से देखिए। உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே तेरा वंश इतना रहेगा ऐसा कहा गया। அவன் தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் ஆவதை நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாதிருந்தும் वो बहुत से जातियों का पिता होने के लिए कोई भरोसा नहीं था, फिर भी அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தார்। वो भरोसे के साथ विश्वास किया। அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை। वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। அவன் ஏறக்குறைய 100 வயதாய் இருந்தபோது वो तकरीबन जब 100 वर्ष का था, சரீரம் செத்து போனதையும் उसका शरीर मर चुका है, தன் மனைவியாகிய சாராளின் கர்ப்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தார்। और उसकी पत्नी सारा का गर्भ जो मर गया है उसको भी नहीं जाना। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசி
அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் वो परमेश्वर की वादा वचन को जो है अविश्वास के साथ संदेह नहीं किया। தேவன் வாக்கு பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானார்। और वो जो परमेश्वर ने वादा किया है उसे वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य कर कर विश्वास में दृढ़ता से रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்றார் பாருங்க, என் சிநேகிதர்। परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहते मेरा मित्र। காரணம் என்ன? कारण क्या? ஆபிரகாம் தேவன் மேல் அவ்வளவு ஆழமான விசுவாசம் வச்சிருந்தார்। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर उतना गहरा विश्वास रखा। ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 15 அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல கடற்கரை மணலைப் போல உன்னை பெருக பண்ணுவேன்। उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कहा, आकाश के तारे जितने उतने तेरे वंश को फैलाऊंगा और समुद्र के बालू के किनकों के समान तेरे वंश को पृथ्वी पर फैलाऊंगा कर कर। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைக்கும் போதே சொன்னார், परमेश्वर अब्राहम को बुलाते समय कहे, அநேக சந்ததிக்கு உன்னை தகப்பனாக்குவேன், अनेक वंश का तुझे पिता बनाऊंगा, அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக்குவேன்। अनेक जातियों का तुझे पिता बनाऊंगा। நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாத வாக்குத்தத்தம்। भरोसे कर नहीं सकते ऐसा वादा वचन। 99 வயசு ஆயிட்டு 99 उम्र हो गया, சரீரம் ஆட்டம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டது। इसका शरीर हिलने लगा। அதாவது சாராளுடைய கர்ப்பம் சத்து போய் ஸ்திரீகளின் வழிபாடும் நின்று போயிற்று। और जो है सारा का जो गर्भ मर चुका और उसका जो मासिक धर्म था वो भी रुक चुका। ஆண்டவர் இவன் சொன்னதை நம்புவதற்கு ஏதுவா அல்லாது இருந்தும் விசுவாசத்தோடு அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார்। परमेश्वर ने जो कहा वो भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी विश्वास के साथ उसे अपनाया, நம்பிக்கையோடு விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தார்। भरोसे के साथ विश्वास किया। ஹalleluya हालेलुया। தன் சரீரம் செத்து போனதை எண்ணாதிருந்தார்। अपना शरीर मर चुका है करके उसे नहीं गिना, தன் மனைவியாகிய சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதை அவன் எண்ணாதிருந்தார்। और अपनी पत्नी सारा का गर्भ मर चुका है करके उसे नहीं गिना, சரீரம் பலவீனப்பட்டதை அவன் எண்ணாதிருந்தார்। उसका शरीर निर्बल हुआ है करके उसे नहीं जाना, வயது முதிர்ந்ததை எண்ணாதிருந்தார்। वो उम्र बूढ़ा हो चुका है करके नहीं जाना, கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை மட்டும் விசுவாசிக்கிறார்। वो सिर्फ परमेश्वर ने जो वादा वचन का उसे विश्वास किया। விசுவாசத்தில் வல்லவனானார்। विश्वास में सामर्थ्य हुआ, விசுவாசம் அவனுக்கு இருந்துச்சு। विश्वास उसके अंदर था। தேவன் சொன்னதை விசுவாசிக்கும் இருதயம் உள்ளவன் தான் தேவனுடைய சிநேகிதனாய் இருக்க முடியும்। परमेश्वर जो कहते उसे विश्वास करने वाला जिसको हृदय है वही उनका मित्र बन सकता है। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। சிலரை பார்த்திருக்கிறேன், कुछ को मैंने देखा है, தன் மனைவி சொல்றத கூட நம்ப மாட்டான், उसकी पत्नी जो कहते हैं वो भी भरोसा नहीं करता, அவங்க ஃப்ரெண்ட் சொல்றத அப்படியே நம்பிடுவான்। उसका दोस्त जो कहता है उसे वैसे मान लेगा। அதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், वही दोस्ती, அதான் சிநேகிதர்கள்। वही मित्रता का दोस्त। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆபிரகாம் அப்படித்தான், अब्राहम वैसे ही ஆண்டவர் சொன்னது அப்படியே நம்பிக்கையோட விசுவாசிக்கிறான்। परमेश्वर ने जैसा कहा उसे वैसे भरोसे के साथ उसने विश्वास किया। ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன்। मैं तुझे निश्चय आशीष करूंगा, அப்படியே விசுவாசித்தான்। उसे वैसे ही विश्वास किया। ஆதியாகமம் 13வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, उत्पत्ति के 13वें अध्याय के पहले वचन को आप पढ़कर देखोगे तो ஆண்டவரும் அவன் விசுவாசித்ததை அப்படியே நிறைவேற்றுகிறார்। और परमेश्वर भी जैसा उसने विश्वास किया वैसे पूरा किए। அதான் சிநேகிதர்கள்। वही दोस्त लोग। Praise the Lord. Praise the Lord। 13வது அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, 13वें अध्याय का पहला वचन कहता है, 2வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, दूसरे वचन में कहा गया है, ஆபிரகாம் மிருக ஜீவன்களும் வெள்ளியும் பொன்னுமான ஆஸ்திகளை உடைய சீமானாயிருந்தார்। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। அவ்வளவு தூரம் ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிச்சார்। इतना दूर तक परमेश्वर से आशीष किए। கர்த்தருடைய சிநேகிதர்களாய் மாறினால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள்। परमेश्वर का मित्र बनोगे तो आशीष पाओगे। ஹalleluya हालेलुया। அவர் சொல்றது அப்படியே விசுவாசிக்கணும், वो जो कहते हैं उसे वैसे विश्वास करना है, அப்பதான் அது நிறைவேற ஆரம்பிக்கும்। तभी वो पूरा होने लगेगा। அவர் சொல்றது அவிசுவாசப்பட்ட உனக்கு நிறைவேறவே செய்யாது। परमेश्वर ने जो कहा उसे अविश्वास करोगे तो पूरा नहीं होगा आपके लिए। ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்। परमेश्वर अब्राहम को देख करके तुझे आशीष करूंगा। விசுவாசித்தான், विश्वास किया, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்। आशीष पाया, சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன்। तेरे वंश को फैलाऊंगा। விசுவாசித்தான், विश्वास किया। அவன் முதிர் வயதா இருக்கும்போது கர்த்தர் ஈசாக்கை சந்ததியை கொடுத்தார்। वो जब बूढ़ा था तो परमेश्वर ईसाक करके उसको एक वंश दिए। ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर अब्राहम को देख कर कहे, இந்த தேசத்தை சுற்றி நடப்பா, इस देश को तू घूम के चल, இந்த சுற்றி நட, इस देश को तू घूम के இந்த चल, தேசம் முழுவதும் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன்னு சொன்னார்। ये देश तुझे और तेरे संतान वंश को दूंगा कर कर।
Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया அதை கவனித்து பாருங்க. अच्छे से ध्यान से समझ कर देखिए வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ஆபிரகாம் அந்த தேசத்தை கானான் தேசத்தை சுற்றி நடக்கிறார். वचन में जैसे कहा वैसे अब्राम जो इस कानान देश को घूम कर चला ஆண்டவர் சொன்னார், நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளம் அகலம் எம்மட்டும் நடந்து திரி. तू परमेश्वर ने कहा तू उठ कर इस देश की लंबाई चौड़ाई कितनी हो तू उतना दूर तक तू चल के आ உனக்கு அதை தருவேன். मैं तुझे उसे दूंगा 13வது அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்லுகிறது. 13वें अध्याय का 18 वचन कहता है அப்பொழுது ஆபிரகாம் கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு போய் तब अब्राहम जो अपने तंबू को उखाड़कर எப்ரோனில் இருக்கும் மம்ரேயின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டுகிறார். ममरे के बांध वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर इन लगा और वहां यहोवा की एक वेदी बनाई. கர்த்தர் சொன்னபடியே கூடாரங்களை பெயர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரமா ஏமன் எல்லா நாளும் அங்கங்கே போய் சுற்றி வந்தார். परमेश्वर जैसे कहे वैसे अपनी तंबू को काट कर थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां कर जो है देश के अनेक जगहों में जाकर इन लगा. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए கர்த்தருடைய சிநேகிதனாய் மாறுவதற்கு காரணம் என்ன? परमेश्वर का मित्र बनने का कारण क्या है? கர்த்தர் சொன்னது அப்படியே விசுவாசிக்கும் இருதயம். परमेश्वर जैसा कहे वैसे विश्वास करने का हृदय. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் எண்ணமே கிடையாது. आज परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने का मन ही नहीं. அது அப்படியே சயின்ஸ் படி கொண்டு வந்து பார்க்கறாங்க. उसे जो है विज्ञान की रीति पर लाकर देखते हैं. கர்த்தரின் கிரியைகள் சயின்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது. परमेश्वर की क्रिया विज्ञान के अपार है. ஏமன் கர்த்தர் செய்த அற்புதங்களும் இன்றைக்கு செய்கிற அற்புதங்களும் சயின்ஸுக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும் मेडिकलुக்கும் அப்பாற்பட்டது. परमेश्वर ने जो अद्भुत किया और आज जो अद्भुत कर रहे वो साइंस विज्ञान और मेडिकल के अपार है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. தண்ணீரை திராட்சரசமா மாத்துறது அதுவும் ருசி உள்ள திராட்சரசமா ஒரே நேரத்துல மாத்துறது எந்த சயின்ஸ்ப்பா? पानी को दाखरस में बदलना और वो भी स्वादिष्ट दाखरस में बदलना ये कहां का विज्ञान कैसे आएगा? சமுத்திரத்தை செங்கடல பிளந்து வழி விடுறது எந்த சயின்ஸ்ப்பா? समुद्र लाल समुद्र को दो हिस्से में बांटने के लिए कौन सा विज्ञान आया? கற்பாறையிலிருந்து தானாகவே தண்ணீர் புறப்பட்டு வருகிறது எந்த சயின்ஸ்ப்பா? चट्टान से अपने आप पानी निकल कर आ रहा है कौन सा विज्ञान? ஏமன் யோர்தான் நதி கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. योर्दान नदी जो उल्टी बह रही है அப்படியே எர்மோன் மலைக்கு நேராக திரும்பி போகுது. वैसे एर्मोन की पहाड़ की ओर घूम कर जा रही है. அந்த இடத்துக்கு நேரே திரும்பி மேல உல்டா போகுது. जिस जहां से आई वहीं पर जो उल्टी बह कर जा रही है. கர்த்தர் போக வைத்தார். परमेश्वर से जाने के लिए रखे. எந்த சயின்ஸ்ப்பா இது? ये कौन सा विज्ञान है भाई? 38 வருஷமா ஒருத்தன் படுத்த படுக்கையா கிடக்கான். 38 साल से एक आदमी जो लेटा ही पड़ा हुआ है. எழுந்து போடி படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போன்னு சொன்னோன்னே எழும்பி போறான். तेरा जो बिछौना है उसे उठाकर चल करके कहते रहो अपना बिछौना उठाकर चलने लगा. போறான். वो जो चंगाई पाकर गया. எந்த சயின்ஸ்ப்பா இது? ये कौन सा विज्ञान है? மரித்து 4 நாள் ஆயிற்று. मर के 4 दिन हो गए. கல்லறைக்குள்ளார அடக்கம் பண்ணி வச்சிருக்கு. कब्र के अंदर दफना के रखे. உலகம் சொல்லுது அவன் சரீரம் நாற்றம் எடுக்க. दुनिया कहता है कि उसके शरीर से बदबू आएगी. இயேசு சொன்னார் லாசருவே வெளியே வா. यीशु ने कहा लाजर तू बाहर आ. உயிரோடு வெளியே வரான். और वो जिंदा बाहर निकल कर आया. எந்த சயின்ஸ்லப்பா நடக்கும்? ये कौन से विज्ञान से होगा? இன்னைக்கு நீ கர்த்தர் சொல்றதெல்லாம் சயின்ஸ் படி யோசிச்சுட்டு இருக்கற. आज तू जो भी परमेश्वर कहते हैं उसे विज्ञान की रीति पर देख रहा है. கர்த்தர் சொல்லிருக்காரு இது எப்படி நடக்கும்? परमेश्वर ने कहा है लेकिन ये कैसे होगा? இப்படி சொன்னா நடக்காதவனுக்கு. ऐसा बोलेगा तो तेरे लिए होगा ही नहीं. Praise the Lord. Praise the Lord. ஒழுங்கா விசுவாசி பஸ். ठीक से तू विश्वास कर बस. அது போதும்பா. वो तेरे लिए काफी है भाई. விசுவாசி. विश्वास कर. ஆபிரகாம் எந்த சயின்ஸை நம்பினா? अब्राहम ने किस विज्ञान पर विश्वास किया? आमीन. அவன் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை விசுவாசித்தான். वो परमेश्वर ने जो बात कही उस पर विश्वास किया. ஆபிரகாமே अब्राहम உனக்கு நான் சந்ததியை தருவேன். मैं तेरे को संतान दूंगा. எஸ் ஆண்டவரே. यस परमेश्वर. வானத்து நட்சத்திரங்கள் போல இருக்கா. आकाश के तारों के समान रहेंगे. மணல போல இருக்கா. समंदर की रेत बालू के समान रहेंगे. ஆண்டவரே. ओके परमेश्वर. 99 वयसाச்சு. 99 उम्र हो गया. நம்பி காத்துக்கிட்டே இருக்கறா. भरोसे के साथ इंतजार कर रहा है. கர்த்தர் செய்தா. परमेश्वर करे. கர்த்தர் செய்தா. परमेश्वर करे तो ஆண்டவர் சொன்னார். परमेश्वर ने कहा இந்த கானான் தேசத்தை சுற்றி நட உன் சந்ததிக்கு தருவேன். इस कानान देश को घूम के चल मैं तेरे वंश को दूंगा. விசுவாசித்தான். विश्वास किया. கர்த்தர் கொடுத்தா. परमेश्वर दिए. ஹalleluya. हालेलुया. சயின்ஸை நம்பிட்டு இருக்காதய்யா. अरे विज्ञान पे भरोसा करते मत रे. டாக்டர் நம்பிட்டு இருக்காதய்யா. डॉक्टर पे भरोसा करते मत रे. மருத்துவரை நம்பிட்டு இருக்காதய்யா. इलाज करने वाले वैद्य के ऊपर भरोसा करते मत रे. விசுவாசம் विश्वास வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும்.
तेरे जीवन का जो ऊंचा उठाएगा, விசுவாசம் विश्वास வாழ்க்கை விடுதலையாக்கும். तेरे जीवन को छुटकारा देगा, விசுவாசம் विश्वास வாழ்க்கை அற்புதங்களை காண செய்யும். तेरे जीवन में अद्भुत को देखने के लिए रखेगा, விசுவாசம் विश्वास உன்னுடைய வாழ்க்கை உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் மேலே கொண்டு நிறுத்தும். तेरे जीवन को ऊंचे स्थान पर उठा के खड़ा करेगा, விசுவாசம் विश्वास சந்ததியிலே ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வர. तेरे संतान तेरे वंशों के लिए आशीर्वाद लेकर आएगा। கர்த்தரின் வார்த்தையை அவிசுவாசிக்கிறாய். क्यों तो परमेश्वर के वचन को अविश्वास कर रहा है? கர்த்தரின் வார்த்தையை அவிசுவாசிக்கிறதுக்கு கர்த்தரை காட்டிலும் மேலானவன் ஒருவன் உண்டோ? परमेश्वर की बात, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने के लिए परमेश्वर से भी बढ़कर और कोई है क्या? கர்த்தரை காட்டிலும் மேலானவன் வானத்திலும் பூமியிலும் வேறு ஒருவன் இல்லையே. परमेश्वर से बढ़कर आकाश और पृथ्वी में कोई नहीं है। ஏன் கர்த்தரின் வார்த்தையை அவிசுவாசிக்கிறாய்? तो फिर तू क्यों परमेश्वर के वचन बात को अविश्वास कर रहा है? கர்த்தரின் வார்த்தையை அவிசுவாசிக்கிறவன் கர்த்தரின் சிநேகிதனாய் இருப்பதில்லை. परमेश्वर की बात वचन पर जो विश्वास करते हो परमेश्वर का मित्र नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. எனக்கு வேதனையா இருக்கக்கூடிய வார்த்தை. मेरे लिए वेदना पहुंचाने वाले एक वचन। புதிதாய் வருகிறவங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை அப்படியே பிலீவ் பண்றான், விசுவாசிக்கிறான். जो नए नए आते हैं वो तुरंत वैसी परमेश्वर की बात पर भरोसा करते, विश्वास करते। இவன் ஆगे पीछे पलटी பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான். और ये जो है आगे पीछे पलट कर देख रहा है। कौन? பழைய விசுவாசிகள், पुराने विश्वासी लोग, பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள், परंपरा के जो विश्वासी लोग हैं, எங்க அப்பா அம்மா கிறிஸ்தவர்கள், जिसके माता पिता मसीह लोग हैं। அவங்க அன்னைக்கு சர்ச்சிலே தான் படுத்து கிடந்தோம், சர்ச்சிலே தான் பிறந்தோம், हम वहाँ उस दिन चर्च में लेटे हुए थे, चर्च में जन्म लिए, இதையே பேசிக்கிட்டு இரு. इसे ही तो बोलते रहे। வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. जीवन में कोई बदलाव नहीं रहेगा। விசுவாசம் தான் உன் வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ணும். तेरा विश्वास से तेरे जीवन को बदलेगा। விசுவாசம் தான் உன் வாழ்க்கையில மாற்றத்தை கொண்டு வரும். विश्वास से तेरे जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆபிரகாம் अब्राहम கர்த்தரின் சிநேகிதன் என்று எண்ணப்பட்டார். परमेश्वर का मित्र करके कहलाया गया। आमीन। காரணம் என்ன? कारण क्या? காரணம் என்ன? कारण क्या? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறான். परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. மூன்றாவது, तीसरा, ஏமன் ஆண்டவருடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? परमेश्वर का मित्र कहलाने का कारण क्या था? மற்றவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்கும் சுபாவம். दूसरों के लिए जो विनती करते हुए प्रार्थना करने का स्वभाव। இதுதான் கர்த்தரின் இருதயம் என்று சொல்லலாம். यही परमेश्वर का हृदय करके कह सकते हो। கர்த்தருடைய இருதயம் என்ன? परमेश्वर का हृदय क्या है? ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. कोई भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். सभी जन अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहिए। ஒருவனும் கெட்டு போவது தேவனுக்கு சித்தமில்லை. कोई भी नष्ट हो, नाश हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। ஆபிரகாமுடைய இருதயம் அதுதான். अब्राहम का हृदय भी वही। ஐயோ, हाय, சோதோம் கொமோரா அழிந்து போய்விடக் கூடாது. सोदम और गुमोरा नाश नहीं होना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 18வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 22 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है, அப்பொழுது அந்த புருஷர்கள் அவ்விடம் விட்டு சோதோமை நோக்கி புறப்பட்டு போனார்கள். तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सोदोम की ओर जाने लगे। ஆபிரகாம் பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டே இருக்கிறார். पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। சோதோம் கொமோரா பட்டணத்தின் கூக்குரலின் பாவத்தின் கூக்குரல் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் எட்டிற்று. और सोदम और गुमरा की पाप की जो उनकी कारनामे थे परमेश्वर तक पहुंचने लगे। ஆண்டவர் இறங்கி வந்து சோதோம் கொமோராவை அழிக்கிறதுக்கு வருகிறார். परमेश्वर उतर कर सोदम और गुमरा को नाश करने के लिए आए। ஆபிரகாமிட்ட சொல்லிட்டு போறார். अब्राहम से कहकर जा रहे हैं, என்ன ஆபிரகாமுடைய சகோதரன் மகன் லோத்து குடும்பம் சோதோம் கொமோரால இருக்கு. क्योंकि अब्राहम का भाई का बेटा लूत का परिवार सोदम और गुमरा में है। ஆமென். அப்ப ஆபிரகாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்றான். तब अब्राहम परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर இந்த பட்டணத்துல इस शहर में நீதிமான் துன்மார்க்கரோடு நீதிமான்களையும் அழிப்பீரோ? दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश करोगे क्या? பட்டணத்துல ஒருவேளை 50 நீதிமான்கள் இருந்தா பட்டணத்தை அழிக்காம இருப்பீங்க இல்லப்பா? हो सकता है उस शहर में 50 धर्मी लोग रहेंगे तो आप उस शहर को नाश नहीं करोगे ना। அல்லேலூயா. हालेलुया। துன்மார்க்கரோடு நீதிமான்களை சங்கரிப்பது உமக்கு தூரமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். दुष्टों के साथ धर्मियों को नष्ट करना आपसे दूर रह कर कहता है। सर्वलोकाधिपतियाகிய நியாயாதிபதி நியாயம் செய்யாமல் இருப்பீரோ என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். सर्वलोक का जो अधिपति आप न्याय किए बिना रहोगे क्या कर करो कहता है। ஆண்டவர் ஆபிரகாமோட பேசுறார் சிநேகிதனை போல. परमेश्वर अब्राहम से बात कर एक दोस्त के समान। 50 பேர் இருந்தா நான் அழிக்க மாட்டேன்ப்பா பட்டணத்தை.
50 जन रहेंगे तो मैं शहर को नाश नहीं करूंगा। அதான் சிநேகிதனின் உறவு. वही दोस्त मित्र का रिश्ता। இப்ப ஆபிரகாம் சொல்றான், अब अब्राहम कहता है, ஆண்டவரே, தூளும் சாம்பலுமான மனுஷன் நான். परमेश्वर मैं तो मिट्टी और राख मनुष्य हूँ। நான் உம்மோடு பேச துணிந்தேன். मैंने इतनी डिटाई की कि मैं तुझसे बात करूं। 5 பேர் குறைஞ்சு 45 பேர் இருந்தா அழிக்க மாட்டீரோ? 50 से 5 जन घटकर 45 रहेंगे तो आप नाश नहीं करोगे ना? ஆண்டவர் சொல்றாரு, அழிக்க மாட்டேன்ப்பா. परमेश्वर के नाश नहीं करूंगा। ஆண்டவர்ட்ட சொல்றான், மறுபடியும் கேக்குறான், 40 பேர் இருந்தா? वापस परमेश्वर से पूछ रहे 40 जन रहेंगे तो? இதான் சிநேகிதனின் உறவு. यही दोस्त मित्र का रिश्ता। ஆண்டவர் சொல்றாரு, அழிக்க மாட்டேன்ப்பா. परमेश्वर कहते नाश नहीं करूंगा। ஆண்டவரே, 30 பேர் இருந்தா? परमेश्वर 30 जन रहेंगे तो? 20 பேர் இருந்தா? 20 जन रहेंगे तो? 10 பேர் இருந்தா? 10 जन रहेंगे तो? Praise the Lord. Praise the Lord। அப்படின்னு ஆண்டவருடைய சமூகத்துல மண்டாடி ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். ऐसा परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। யார் தேசத்துக்காக மண்டாடுகிறார்களோ அவர்கள் தான் தேவன் இருதயத்தை அறிந்த தேவனுடைய சிநேகிதர்கள். जो देश के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते वही परमेश्वर के हृदय को जाने वाले उसके मित्र है। யார் சபையின் எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிறார்களோ, जो कलीसिया की बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, யார் சபை கட்டப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார்களோ, जो कलीसिया बांधा जाना चाहिए करके प्रार्थना करते हैं, யார் சபை பெருக வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார்களோ, जो कलीसिया बढ़ना चाहिए फैलना चाहिए करके चाहते हैं प्रार्थना करते சபைக்கு हैं, உபத்திரம் வரக்கூடாது என்று யார் ஜெபிக்கிறார்களோ, कलीसिया के लिए क्लेश नहीं आना चाहिए करके जो प्रार्थना करते हैं அவர்கள் தான் தேவனுடைய சிநேகிதர்கள். वही परमेश्वर के मित्र है। யார் ஊழியருக்காகவும் ஊழியத்துக்காகவும் ஜெபிக்கிறார்களோ, जो परमेश्वर के दास उनके परिवार उनकी सेवा के लिए जो प्रार्थना करते हैं அவர்கள் தான் தேவனுடைய சிநேகிதர்கள். वही परमेश्वर के मित्र है। யார் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறார்களோ, जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए जो प्रार्थना करते परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं, தேசம் அழியக்கூடாது, मेरा देश नाश नहीं होना चाहिए, தேசத்தின் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், मेरे देश के लोग उद्धार पाने चाहिए। அழிந்து போகிற மக்களுக்காக திறப்பில் நிற்கிறவன் தான் தேவனின் இருதயத்தை அறிந்த தேவனுடைய சிநேகிதர். नाश होने वाले लोगों के लिए जो परमेश्वर के सामने खुले द्वार पर खड़ा रहता है वही परमेश्वर के हृदय को जाना परमेश्वर का मित्र है। இப்ப பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நீ ஜெபிக்காம தேவனுடைய சிநேகிதனா மாற முடியாது. तू प्रार्थना किए बिना परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकता। சொல்லிக்கலாம், बोल सकता है கிறிஸ்தவன், मसीह, சொல்லிக்கலாம், बोल सकता है விசுவாசி, विश्वासी, சொல்லிக்கலாம், बोल सकता है சபைக்கு போறேன், कलीसिया में जाता हूँ, ஆனா लेकिन தேவனின் சிநேகிதனா இருக்க முடியாது. परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकता। தேவனின் சிநேகிதனாய் நீ இருக்க வேண்டுமானா परमेश्वर का मित्र बनकर रहना है तो தேவனின் இருதயத்தை நீ அறிந்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के हृदय को तुझे जाना रहना चाहिए। தேவனின் இருதயம் என்ன? परमेश्वर का हृदय क्या है? தேவன் ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। மன்றாடி ஜெபிக்க வேண்டும். गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है। ஆபிரகாம் அதை செய்கிறான். अब्राहम ने उसे किया। ஆபிரகாம் அதை செய்கிறான். अब्राहम ने उसे किया। ஒருவனும் அழியக்கூடாது என்பதற்காக, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए करके, சோதோம் கொமோரா பட்டணம் அழியக்கூடாது என்பதற்காக தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறான். सोदम और गुमरा से नाश नहीं होना चाहिए करके परमेश्वर के सामने खड़ा है। நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள், अच्छे से समझ लीजिए, இவன் வாழும் பட்டணம் அல்ல, ये जीने वाला शहर नहीं, वो शहर அடுத்த பட்டணம். वो एक दूसरा शहर है। அங்க லோத்து இருக்கிறான். वहां पर लूत रहता है। அவன் என்ன ஜெபிக்கிறான்? वो क्या प्रार्थना कर रहा है? பட்டணம் முழுவதும் அழிக்காதரா, वो शहर को पूरा नाश मत कीजिए, பட்டணம் முழுவதும் அழிக்காதரா, वो शहर पूरा नाश मत कीजिए। பட்டணத்தின் நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை. शहर में अच्छा व्यक्ति एक भी नहीं, லோத்துடைய குடும்பத்தை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை. लूत और उसके परिवार को छोड़कर अच्छा कोई नहीं। ஆண்டவருடைய கோபம் வரக்கூடிய அளவுக்கு மோசமானவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பட்டணம் யா. परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़कने जैसा एकदम बुराई में जीने वाले लोग आ रहे थे शहर में। இந்த பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறான். उस शहर के लिए प्रार्थना कर रहा है। யாருக்காக தேவ சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும்? तुझे किसके लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना है? அழிந்து போகிற மக்களுக்காக, नाश होने वाले लोगों के लिए, பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக, पाप में जीने वाले लोगों के लिए, பாவத்தை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கிற மக்களின் மனம் திரும்புதலுக்காக தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறவன் தான் தேவனின் சிநேகிதனாய் மாற முடியும். पाप करने वाले लोग मन फिराने के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहता है वही परमेश्वर का मित्र बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम கர்த்தருடைய சிநேகிதன் என்று சொல்லப்பட்டார். परमेश्वर का मित्र करके कहलाया गया। அவருடைய கீழ்ப்படிதல். उसका बात मानना। இரண்டாவது, दूसरा, தேவனை விசுவாசிக்கும் இருதயம் உள்ளவன். परमेश्वर के हृदय पे परमेश्वर का विश्वास करने वाला। மூன்றாவது, तीसरा, மற்றவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்கும் இருதயம் உள்ளவன். दूसरों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाला हृदय वाला। நான்காவது, चौथा, தேவன் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரி ஏன் ஆபிரகாமை என் சிநேகிதன் என்று சொன்னார்? परमेश्वर क्यों अब्राहम मेरा मित्र है करके कहे? தேவன் கேட்டவைகளை மனப்பூர்வமாய் செய்தான். परमेश्वर ने जो उससे मांगा उसे पूरे मन से किया। தேவன் கேட்காதவைகளையும் மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தான். और जो परमेश्वर ने मांगा नहीं उसे भी पूरे मन से दिया। हालेलुया, हालेलुया। நான் ஒரு முறை
मैं एक बार என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். मेरे दोस्त के घर पर गया. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார். तमिलनाडु में रहते हैं. அவருடைய வீட்டுல தங்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிச்சு. उनके घर पे रहने का एक मौका मुझे मिला. அவர் சொன்னார், उन्होंने कहा ஒரு பெரிய பெட்ரூமை கொடுத்துட்டு, एक बड़ा बेडरूम देकर, அவங்க யூஸ் பண்ற பெட்ரூம், वो इस्तेमाल करने वाला बेडरूम, நீ இந்த பெட்ரூம்ல நீ இன்னைக்கு படுத்துங்க அப்படின்னார். तू इस बेडरूम में आज तू लेट कर सो जा. நாங்க எல்லாம் பக்கத்துல அந்த ஹால்ல படுத்துக்குவோம், கீழே படுத்துக்கோ அப்படின்னார். हम सब बगल के हॉल में नीचे लेट जाएंगे करके कहा. நான் என் சிநேகிதனை பார்த்து சொன்னேன், मैंने मेरे जो दोस्त को देखकर कहा, எப்ப வேண்டாப்பா, मैंने कहा भाई नहीं भाई, தயவு செய்து நான் சொல்றதை கேளு, कृपया करके मैं जो कहता हूँ उसे तो सुन. நீங்க எல்லாம் ஃபேமிலியா இருக்கீங்க, உள்ள படுத்துக்கங்க. आप सब परिवार के साथ आप सब अंदर बेडरूम में सो जाओ. நான் தனியா தானே வந்திருக்கேன், मैं अकेला ही तो आया हूँ, நான் ஹால்ல கூட படுத்துக்கோப்பா. मैं हॉल में लेट जाऊंगा. சொன்னா, उसने कहा இல்லவே இல்ல, नहीं नहीं, நீ அங்க படுத்துக்க, तू वहां पर लेट जा, நாங்க எல்லாம் வெளியே படுத்துக்கோம். हम सब बाहर लेट जाएंगे. நான் எவ்வளவோ சொன்ன பிறகும், मैंने कितना कहने के बाद, இல்ல இல்ல இந்த பெட்ல நல்ல பெட் இதுல படுத்துக்க. उसने कहा नहीं नहीं ये अच्छा बेड है तो इसमें लेट जा. அதான் சிநேகிதன். वही दोस्त. பாத்ரூம்ல போய் நான் குளிக்கிறதுக்கு போனேன். बाथरूम में मैं नहाने के लिए गया. அங்க ஒரு गीसर இருந்துச்சு, தண்ணி ஹீட் பண்ணக்கூடிய சின்ன மாடல் गीसर. वहां पर पानी को गर्म करने का एक छोटा मॉडल गीसर. மும்பைல நான் பார்த்தது இல்ல. मुंबई में मैंने उसे नहीं देखा. அப்ப நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டேன். मैंने उससे से एक ही बात कहा, இப்போ இது சிம்பிளா நல்லா இருக்கு, ये सिंपल अच्छा है. எனக்கு அது வேணும்னு நான் கேட்கவே இல்ல. मैंने उससे मांगा नहीं कि मुझे चाहिए எனக்கு करके, அது ஆசையும் இல்ல. और मेरे को उसका चाहत भी नहीं. ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டேன், मैंने एक ही बात कहा, சிம்பிளா நல்லா இருக்குப்பா, ये एक सिंपल एक अच्छा है. அப்படின்னு நான் சொன்னேன். मैंने ऐसे उसको कहा, அடுத்த வார்த்தை, अगला शब्द, நீ எடுத்துட்டு போ அப்படின்னா. तू इसे लेकर जा. நான் சொன்னேன் வேண்டாப்பா. मैंने कहा नहीं, வேண்டாம் எனக்கு. मैंने कहा ये नहीं चाहिए, என் வீட்டுல गीसर இருக்கு மேல, मेरे घर पे ऊपर है गीसर, அது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இருக்கு அப்படின்னேன். वो मैं इस्तेमाल करता हूं, मेरे है. இல்ல नहीं नहीं, கொண்டு போணும் அப்படின்னா. तुझे इसे लेकर जाना है करके நான் कहा. சொன்னேன், அப்படின்னா நான் வேற ஒன்று வாங்கிட்டு போறேன்ப்பா. तो ऐसा है तो मैं और एक लेकर जाता हूँ. ஒரே படி அன்டர், एक ही जिद में अड़ गए. இல்ல नहीं, இத நீ கொண்டு போ. इसे तू लेकर जा. நான் சொன்னேன் வேண்டாப்பா, நான் அதுக்காக நான் அதை கேட்கல, உனக்கு நல்லா இருக்கு இது வரைக்கும் பார்க்கல, அதனால தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு. मैंने कहा भाई मैं मांगने की इच्छा से नहीं पूछा, मैंने उसे देखा तो अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा. அவன் முழு ஃபோர்ஸ், நீ இது கொண்டு போயிரு, நீ கொண்டு போணும் கண்டிப்பா. वो पूरा जोश में, तू इसे लेकर जाओ, तुझे निश्चय से लेकर जाना है. ஆமென் आमीन. என்னடா அவ்வளவு தூரம் அன்பினால சொல்றாரு. क्यों? वो उनके प्रेम से कह रहे हैं. உடனே கழட்டியாச்சு பேக் பண்ணி வச்சிட்டார். तुरंत निकाले और पैक करके रख दिए. சொல்லு எனக்கு யூஸ் இல்லப்பா, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு கூட சொல்லி பார்த்தேன். और मैंने उससे कहा भाई मेरे को इस्तेमाल के लिए भी ये यूज नहीं है, तो मुझे चाहिए भी नहीं करके. கண்டிப்பா யூஸ் ஆக நான் புதுசு வாங்கி நீ இதை நீ எடுத்துட்டு போ. उन्होंने कहा कि तुझे निश्चय इस्तेमाल में आएगा, तू ये लेके जा, मैं नया ले लूंगा. மனப்பூர்வமா, पूरे मन से. ஐமன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் அவருடைய மனைவியும் சேர்ந்து, और मेरे दोस्त और उसकी पत्नी मिलकर, மனப்பூர்வமா, पूरे मन से. நான் உங்க வீட்ல சில நேரங்கள் நானும் என்னுடைய மனைவி கூட போய் தங்கி இருக்கிறோம். और हाँ, मैं और मेरी पत्नी भी जो कई दिन वहां पर जाके रहे उनके घर पर. அவங்க மனப்பூர்வமா எங்களை கவனிக்கிறத பாத்தீங்கன்னா, वो पूरे मन से हमको जो ध्यान से हमारा ख्याल रखते हैं. நாங்க கேட்டதும் கேட்காததும், हम जो मांगे और जो नहीं मांगे, அதான் நண்பன், वही दोस्त मित्र, அதான் நண்பன். वही मित्र. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கேட்கிறதையும் கேட்காததையும் கொடுக்கிறவன் தான் நண்பன். जो मांगा और जो नहीं मांगा उसे देने वाला ही मित्र. ஆபிரகாம்ட்ட ஆண்டவர் சிலதை கேட்டார், மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தான். अब्राहम से परमेश्वर कुछ मांगे और जो उसने पूरे मन से दिया. சிலதை ஆண்டவர் கேட்கவே இல்லை, அதையும் மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறான். और कुछ को परमेश्वर मांगा ही नहीं और उसने उसे पूरे मन से दिया. அதான் சிநேகிதன் ஐயா, वही दोस्त मित्र, அதே சிநேகிதன். वही मित्र. என்னுடைய சிநேகிதன் கொடுத்ததை இங்க நான் இங்க பாத்ரூம்ல கொண்டு மாட்டினேன். मेरे जो दोस्त ने दिया मैं यहाँ पर ले आकर बाथरूम में मैंने फिट किया. அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய நண்பனுடைய ஞாபகம் வரும். उसे जब भी देखता हूँ तो मेरा दोस्त का मेरे को याद आता है. அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய நண்பனுக்கு ஞாபகம் வரும். उसे जब भी देखता हूँ तो मेरा मित्र की याद आती है. அவருடைய சிறந்த குணத்துக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவேன். उनके सिद्ध गुण के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद कहता हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. அதான் சிநேகிதர் என்கிறதான உறவு. वही दोस्त मित्र करके रिश्ता. சிநேகிதன் मित्र கேட்டதையும் கொடுப்பான், கேட்காதையும் கொடுப்பான். जो मांगते उसे भी देगा, जो नहीं मांगते उसे भी देगा. ஆண்டவர் ஆபிரகாம்ட்ட என்ன கேட்டார்? परमेश्वर अब्राहम से क्या मांगे? ஏகசுதனா இருக்கிறதானே तेरा इकलौता पुत्र ஈசாக்கை, ईसाक को, நீ நேசிக்கிற ஈசாக்கை तू प्रेम करने वाला ईसाक को மோரியா மலையிலே கொண்டு போய் பலி செலுத்த. मोरिया के पहाड़ पे ले जाकर बलि चढ़ा. ஆபிரகாம் என்ன செய்தான்? अब्राहम ने क्या किया? ஒரு வார்த்தை கூட உல்டா பேசல. एक भी बात उल्टा नहीं बोला. கர்த்தர் கேட்கிறார், परमेश्वर मांग रहे, நான் கொடுத்துறேன். मैं दे दूंगा. ஆடு மாடு கேட்டா பரவாயில்ல, गाय बैल भेड़ बकरी मांगे कोई बात नहीं.
அடிமையா இருக்கிறவனை கேட்டா பரவாயில்ல, गुलाम किसी को मांगे तो कोई बात नहीं, அடிமையுடைய பிள்ளையை கேட்டா கூட நான் பலி செலுத்திடுவேன், गुलाम के बच्चे सेवक के बच्चे पूछेंगे तो भी मैं बलि चढ़ा दूंगा, அப்படி எல்லாம் சொல்லல. ऐसा सब नहीं कहा. ஒரே மகன், एक ही बेटा, 100 வயதுல பிறந்தவன், वो भी उसको 100 जब वर्ष का था तब उसको जन्म हुआ. பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. 25 வருஷம் காத்திருந்து பெற்றெடுத்தவன், 25 साल इंतजार करने के बाद जन्म हुआ बेटा. ஆண்டவர் சொன்னோன்னு அப்படியே மோரியா மலை கொண்டு போயிட்டான். परमेश्वर ने जैसे का वैसे वो जो है मोरिया के पहाड़ पर ले गया. ஆண்டவர் சொன்னபடி பலிபீடம் கட்டிட்டான். परमेश्वर ने जैसे का वैसे वेदी बांध दिया. ஆண்டவர் சொன்னபடி கை காலை கட்டி ஈசாக்க பலிபீடத்தின் மேல கிடத்திட்டான். परमेश्वर ने जैसे का इसहाक का जो हाथ पांव बांध कर वेदी के ऊपर बांध के चढ़ा कर रख दिया. பலி செலுத்தவும் கத்தியை வாங்கிட்டான். और बलि चढ़ाने के लिए भी चूरी भी जो है उसके चूरी भी जो है उससे मारने के लिए निकाल लिया. சொன்னதை முழுமனமா செய்தான். परमेश्वर ने जो कहा से पूरे मन से किया. கர்த்தர் ஆபிரகாமுடைய இருதயத்தை பார்த்தார். परमेश्वर अब्राहम के हृदय को देखे. அபிரகாமே என்று கூப்பிடுறார். अब्राहम करके पुकारे. அபிரகாமே, अब्राहम, ஏக சுதன் என்று பாராம, तेरा इकलौता पुत्र से भी तू नहीं जाना. நீ நான் சொன்னதுக்கு கீழ்ப்படிகிறியே, तू जो मैंने जो बात कैसे माना, அவன் மேல கையை போடாதேன்னு கர்த்தர் கையை தடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். उस बेटे के ऊपर हाथ मत रख करके परमेश्वर उसके हाथ को रोक दिए. கேட்டதை ஆண்டவர் கேட்டதை மனப்பூர்வமா கொடுத்தான். அதனால தான் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், ஆபிரகாம் என் சிநேகிதன். उस परमेश्वर ने जो मांगा उसे उसने पूरे मन से दिया. इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को देखकर कहा तू मेरा मित्र है. ஆண்டவர் கேட்டதை கொடுத்துருவியா? परमेश्वर जो मांगे उसे दे देगा क्या? கேட்டதை கொடுத்துருவியா? जो मांगा उसे दे देगा क्या? யோசிப்போம். सोचेंगे. என் பிள்ளைக்கெல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சேன், मेरे बच्चे के लिए मैं इकट्ठा करके रखा, பிள்ளை கல்யாணத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சேன், मेरे बच्चे की शादी के लिए मैं इकट्ठा करके रखा. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவருடைய சிநேகிதனா இருக்க வேண்டுமானால் கர்த்தர் கேட்கறத கொடுக்கணும் ஐயா. परमेश्वर का मित्र बन के रहना है तो परमेश्वर जो मांगते उसे देना है. ஊழியத்துக்கு வந்துடணும். सेवा के लिए मतलब आना है. 5 வருஷம் தாண்டட்டும், और 5 वर्ष आ जाए, என் பிள்ளை படிச்சு வேலைக்கு போட்டு मेरा बच्चा पढ़कर काम पे जाए. புத்தி கெட்டவன். हे मूर्ख. Praise the Lord. Praise the Lord. நீ நல்ல வயசுல ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யாம வயசான பிறகு என்ன வேலை செய்ய வர? अरे तू जब अच्छा उम्र में तब तो परमेश्वर के लिए काम नहीं किए बिना बूढ़ा होने के तो क्या काम करने आ रहा है? என்னுடைய சிநேகிதர் வருவார். मेरा एक दोस्त, நாங்க மும்பையில ஒரே சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருந்தோம். आप मुंबई में एक ही चर्च में जा रहे ஒரே थे, ரூம்ல இருந்திருக்கிறோம், एक ही रूम में रहे, ஒரே இடத்துல வேலை செய்திருக்கிறோம், एक ही जगह पर काम किए, ஒரே ரூம்ல இருந்து நல்ல ஜெபம் பண்ணியிருக்கோம். एक ही कमरे में रहकर अच्छा प्रार्थना किए. என்னை விட ஒரு 5 வயதுக்கு மூத்தவர். मुझसे भी 5 साल बड़े है वो. ஆண்டவர் அவரை ஊழியத்துக்கு அழைத்து பல வருடங்கள் ஆயிற்று. परमेश्वर उन्हें सेवा के लिए बुलाकर कई साल हो गए. இப்பதான் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்காரு. अभी वो सेवा में आए. நான் கேள்விப்பட்ட இந்த வருஷத்துல தான் பைபிள் காலேஜ் முடிச்சிருக்காரு. मैंने सुना उनके बारे में कि यही साल वो बाइबल कॉलेज खत्म किए. 52 வயசுல பைபிள் காலேஜ் முடிச்சிருக்காரு. 52वें वर्ष में उन्होंने जो बाइबल कॉलेज खत्म किया. அவர் இப்படி சொன்னதா நான் கேள்விப்பட்டேன். उन्होंने ऐसा कहा, मैंने सुना. ஆண்டவர் அழைச்சப்பவே ஊழியத்துக்கு வந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே. परमेश्वर जब बुलाए तभी मैं सेवा के लिए आया तो बहुत अच्छा होता. அந்த புத்தி அன்னைக்கு வரலையே. वो बुद्धि उस दिन नहीं आया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் கேட்டா செய்து. परमेश्वर मांगते तो कर दे. பிள்ளைய ஊழியத்துக்கு கேட்டா ஊழியத்துக்கு அனுப்பிரு, வச்சிருக்காத மறுபடிங்க. तेरे बच्चे को सेवा के लिए परमेश्वर मांगते तो भेज दे. अपने पास மிஷனரி அனுப்பணுமா அனுப்பிரு. मिशनरी में भेजना है क्या, भेज दे. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் சொல்றது அப்படியே செய். परमेश्वर जो कहते उसे वैसे ही कर. உன் இருதயத்துல கர்த்தருக்காக எதையாவது கொடுக்கணும்னு ஒரு உணர்வு வந்துச்சா, அதான் கர்த்தர் சொல்றது. तेरे हृदय में परमेश्वर के लिए कुछ देने के लिए तू उत्साह गया क्या, वही परमेश्वर ने कहा है. கர்த்தருக்காக கொடுத்துரு. परमेश्वर के लिए दे दे. கர்த்தருடைய ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு நான் இதை செய்ய வேண்டும் என்று உள்ள ஒரு இருதயத்தில் உணர்வு வருகிறதா? परमेश्वर के लिए भवन बांधा जाना चाहिए, उसके लिए कुछ करना है करके तेरे हृदय में एहसास आ रहा है क्या? இத கொடுக்கணும் கர்த்தருக்குன்னு ஒரு பாரம் வருதா? इसे देना है करके एक बोझ आता है क्या? கொடுத்துரு. दे दे. அதுக்கு பிறகு வச்சிட்டு இருக்க கூடாது. उसके बाद तेरे पास मत रखे रख. Praise the Lord. Praise the Lord. என் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தோட நான் உங்களுக்கு பேசுறேன். मेरे जीवन में के अनुभव के साथ आपसे बात कर रहा हूँ. யாருக்கு எதை கொடுன்னு கர்த்தர் பேசினாலும் கொடுத்துருவேன். किसके लिए जो दे करके कहते तो तुरंत दे देता हूँ. எத்தனையோ நாட்கள் कितने सारे दिन எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு எம்டி பாக்கெட்டோட இருந்திருக்கிறேன். सब कुछ देखकर खाली पैकेट के साथ रहा हूँ. ஒண்ணுமே இல்லாம. कुछ भी नहीं है ऐसे स्थिति में. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சென்னையில ஒரு சர்ச்சில் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரா இருந்துட்டு இருக்கேன். चेन्नई में एक चर्च में असिस्टेंट पास्टर बनकर हूँ. 2001 2001 में அப்ப ஆண்டவர் ஏமன் சொன்னார், तब परमेश्वर ने कहा, உன் பாக்கெட்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எனக்கு அன்னைக்கு ஊருக்கு போனோம் என் தங்கச்சியுடைய கல்யாணத்துக்கு 2000 நான் பைபிள் காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு லீவ்ல நான் அங்க இருக்கிறேன்.
तो ये 2000 साल में मेरा बाइबल कॉलेज खत्म करने से पहले छुट्टी में मैं वहां पर हूँ 2000 என் தங்கச்சியுடைய மேரேஜ் और 2020 साल में मेरी बहन की शादी என் கையில ஒரு பைசா கிடையாது मेरे जेब में मेरे हाथ में एक भी पैसे नहीं அங்க உள்ள பாஸ்டர் ரொம்ப கடுவா और वहां पर के पास्टर जो बहुत ही कठिन कड़वा एक पैसा भी ज्यादा नहीं देता है एक पैसा भी ज्यादा नहीं देते Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया பரவாயில்ல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் कोई बात नहीं परमेश्वर की स्तुति हो எனக்கு அன்னைக்கு ஊருக்கு போனோம் उस दिन मुझे गांव जाना है ஒரு பைசாவும் கையில இல்ல हाथ में एक भी पैसे नहीं நான் சர்ச்சுக்கு போனேன் मैं चर्च में गया எல்லா நாளும் நான் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்றது வழக்கம் हर दिन में एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करता है मेरी आदत है அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த புல்பிட்டுக்கு பின்னாடி போய் உட்காருவேன் वहां पर के फुल पिट के पीछे जाकर बैठता हूँ நான் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் मैं प्रार्थना कर रहा था ஜெபம் முடிய போற நேரத்துல ஒருத்தர் வந்தாரு प्रार्थना खत्म होने के समय एक भाई आए 100 ரூபாய் நினைக்கிறேன் 100 रुपया लगता है கையில கொடுத்துட்டு मेरे हाथ में देकर ஆண்டவர் சொன்னாரு கொடுக்கிறதுக்கு சொன்னாரு அப்படினாரு परमेश्वर ने देने के लिए कहा है कर कर कहे நான் சொன்னேன் मैंने कहा வேண்டாம் பிரதர் मैंने बोला नहीं भाई நான் இந்த சர்ச் பாஸ்டர் கிடையாது मैं इस चर्च का पासवान नहीं அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் நான் इस चर्च का असिस्टेंट पास्टर हूँ உங்க பாஸ்டர் பெரிய பாஸ்டர் அவர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு आपके बड़े पास्टर को दे दीजिए இல்ல பாஸ்டர் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னாங்க ஆண்டவர் அதனால நான் கொண்டு வந்தேன் नहीं पास्टर आपको परमेश्वर देने के लिए इसीलिए मैं लेकर आया கண்டிப்பா வாங்கிடுங்க आप इसे जरूर ले लीजिए ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணதுனால நான் வாங்கினேன் बहुत जबरदस्ती की वजह से मैं ले लिया கொஞ்ச நேரம் ஜெபம் பண்ணிட்டு என் ரூமுக்கு மேல போனேன் थोड़ा समय प्रार्थना करके मेरे कमरे में ऊपर गया கர்த்தர் சொன்னார் परमेश्वर कहे பைசா வேடு पैसा निकाल நேரா போ सीधे जा சர்ச்சில் காணிக்கை பெட்டி இருக்கும் அப்படின்னாரு चर्च में दान की पेटी रहेगा போடு அப்படின்னாரு वहां पर डाल करके कहे நான் நேரா கொண்டு போய் போட்டேன் मैं सीधा लेके जाके डाल दिया நல்லா யோசிச்சுங்க अच्छे सोच के देखिए அன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் ஊருக்கு போனோம் उस दिन शाम को मेरे को गाँव जाना है என்னுடைய கூட பிறந்த தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் मेरे साथ जन्मी हुई बहन की शादी है வேற சாய குடிக்கிறது கூட பைசா கிடையாது और चाय पीने के लिए पैसे नहीं போட்டு डाल दिया கர்த்தர் சொன்னார் செய்துட்டேன் परमेश्वर ने क्या कर दिया அப்படியே போய் மேல மறுபடியும் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி என் பாட்டுக்கு எங்க வேலையை செய்துட்டு இருந்தேன் और वहीं से ऊपर जाकर प्रार्थना करके मेरे काम को करने लगा மத்தியானம் நேரமாச்சு दोपहर का समय हुआ சாப்பிடுறதுக்கு எப்பவுமே பாஸ்டர் வீட்டுல தான் சாப்பாடு எனக்கு खाने के लिए हमेशा पास्टर जी के घर पे சாப்பிட உட்கார்ந்தோம் खाना खाने के लिए बैठे பாஸ்டர் என் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாரு எப்பவுமே पास्टर भी मेरे साथ बैठ के खाना खाते हमेशा ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு இருந்தோம் दोनों मिलके खा रहे थे அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு वो बोलने लगे பக்சன் இன்னைக்கு ஊருக்கு போனோம்ல அப்படின்னாரு बक्सन आज तेरे को गाँव जाना है ना करके ஆமா பாஸ்டர் मैंने कहा हाँ पास्टर ஆமா பாஸ்டர் அப்படின்னு हाँ पास्टर சரி எல்லாம் ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னாரு ठीक है सब तैयार हो जाए करके बोले நான் நினைக்கிறேன் 1500 ரூபாவை கையில எடுத்து கொடுத்துட்டாரு मेरे को लगता है 1500 रुपए मेरे हाथ में निकाल कर दे दिए பிரைஸ் தி லார்ட் प्रेज द लॉर्ड நல்லா யோசிச்சுடுங்க अच्छे से समझ लीजिए இருந்ததை கொடுத்துட்டேன் जो था वो दे दिया கர்த்தருக்கு கொடுத்தாச்சு परमेश्वर को दे दिया கர்த்தர் என்ன வெறுமையா விடவே இல்லை परमेश्वर मेरे को खाली हाथ नहीं रखे நல்லா கவனிச்சுக்கங்க ध्यान से समझ लीजिए கேட்கறத கர்த்தருக்கு கொடுத்துறணும் जो परमेश्वर मांगते हो उसे दे दो நீ கொடுக்கறது சபைக்கு கொடுக்கறது இல்ல ஊழியக்காரனுக்கு கொடுக்கறது இல்ல கர்த்தருக்கு கொடுக்கற तू जो देता है वो कलीसिया के लिए नहीं पासवान के लिए तो परमेश्वर के लिए देता है மனப்பூர்வமா கொடு पूरे मन से दे யமன் சின்னதோ பெருசோ छोटा या बड़ा விலை உயர்ந்ததோ விலை குறைந்ததோ वो कीमती हो या कीमती नहीं हो மனப்பூர்வமா கர்த்தர் கேட்கறத கொடு पूरे मन से जो परमेश्वर मांगते हो उसे दे சிலர் சின்னதை சந்தோஷமா கொடுப்பான் कुछ लोग जो छोटा है वो खुशी से देते हैं பெருச बड़ा கொடுக்கணுமா देना है क्या கொடுக்கணுமா देना है क्या கொடுக்கணுமா देना है क्या நீ உன் பாக்கெட்லயே வச்சுக்க तू तेरे पॉकेट में रख ले அப்படி கொடுக்கணுமா 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 ப்ளீஸ் வேண்டே வேண்டாது देना है क्या प्लीज वो चाहिए ही नहीं உன்கிட்ட கர்த்தர் வாங்கி கர்த்தர் ஒன்ன செய்ய மாட்டார் एक चीज तेरे से लेकर परमेश्वर तेरे लेक नहीं करेंगे ஆனா ஒண்ணு लेकिन एक बात கர்த்தர் கேட்கறத கொடுத்தா சிநேகத்தின் உறவுகள் வலுப்பட ஆரம்பிக்கும் परमेश्वर जो मांगते हो उसे तो देगा तो तेरा जो दोस्ती का रिश्ता उनके साथ वो और मजबूत होगा பிரைஸ் காட் प्रेज गॉड ஹalleluya हालेलुया நான் சொன்ன பாருங்க என்னுடைய நண்பரை குறித்து मैंने कहा ना मेरे दोस्त के बारे में இன்னைக்கும் நாங்க அடிக்கடி போன்ல பேசிக்குவோம் हम आज भी बार बार फोन में बात कर लेते हैं பிரைஸ் தி லார்ட் प्रेज द लॉर्ड அவர் மும்பைக்கு வந்திருக்கிறார் वो मुंबई में आए அவருக்கு நான் செய்திருக்கிறேன் उनके लिए मैंने किया है ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன் मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ தெய்வ பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चे கர்த்தர் கேட்டது அப்படியே ஆபிரகாம் கொடுத்துட்டான் परमेश्वर ने जो मांगा अब्राहम ने तुरंत दे दिया அவன் வாழ்க்கையில மிகவும் சிறந்த ஒன்றது उसके जीवन में बहुत ही सिद्ध தன் மகனை காட்டிலும் விலையேறப்பட்டது ஆபிரகாமுக்கு வேற எதுவும் இல்லை अपने बेटे से बढ़कर बहुमूल्य अब्राहम की और कुछ नहीं था அதுவும் 25 வருடம் தவமிருந்து பெற்ற தவப்புதல்வன் वो भी 25 साल इंतजार करने के बाद जन्म हुआ बच्चा கர்த்தர் கேட்டவன கொடுத்தான் பாருங்க परमेश्वर मांगे तुरंत दे दिया देखो நேரம் இல்ல நான் வேகமா போறேன் समय ने जल्दी आगे बढ़ता हूँ ஆண்டவர் கேட்காததையும் ஆபிரகாம் கொடுத்தான்
परमेश्वर ने जो नहीं मांगा उसे भी अब्राहम ने दिया। அப்படி ஆண்டவர் கேட்காததை என்ன கொடுத்தான்? ऐसा परमेश्वर ने क्या नहीं मांगा उसे अब्राहम ने दिया। ஆபிரகாமை ஆண்டவர் அழைத்தார்। अब्राहम को परमेश्वर बुलाए। வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள், ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள்। पढ़ के देखिए वचन में उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन को பல இடங்கள்ல பார்க்க முடியுது। और कई जगह पे देख सकते हैं। ஆபிரகாம் போன இடத்துல முதலாவது அவன் கட்டினது பலிபீடம்। अब्राहम जहाँ कहीं पर गया वहाँ पर पहला उसने बांधा वेदी। அங்க பலி செலுத்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறார்। वहाँ पर बलि चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करता है। ஆபிரகாம் அழைக்கும் போது நீ பலியிடணும் எல்லாம் சொல்லல। परमेश्वर अब्राहम को बुलाते समय तू बलि चढ़ा करके नहीं बुलाए। எனக்கு பலிபீடம் கட்டணும் எல்லாம் சொல்லல। अब्राहम से कहे कि तू मेरे लिए वेदी बना करके नहीं बोले। கர்த்தருக்கு செய்ய வேண்டாம், परमेश्वर के लिए करना है। பலிபீடம் கட்டி பலி செலுத்துகிறார்। वेदी बनाकर बलि चढ़ाता है। கர்த்தர் கேட்காத ஒன்றை ஆபிரகாம் செய்கிறார்। परमेश्वर ने जो नहीं मांगा उसे जो है अब्राहम करता है। ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரம் 18 முதல் 20 வசனம்। उत्पत्ति का 14वें अध्याय का 18 से लेकर 20 वचन। கர்த்தர் கேட்காத ஒன்றை அங்கே செய்கிறான் அவன்। परमेश्वर ने जो उससे नहीं मांगा उसे वो वहां पर कर रहा है। என்ன தெரியுமா? वो क्या मालूम है क्या? எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறார்। सारी चीजों में से दशमांश परमेश्वर को दे रहा है। தசமபாகத்தை குறித்து அதற்கு முன்பு எங்கேயும் யாருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை। दशमांश के बारे में उससे पहले परमेश्वर किसी से नहीं कहे। மோசே காலத்தில் தான் கட்டளை பிறக்கப்படுகிறது। मूसा के समय आज्ञा निकलती है, लेकिन அபிரகாம் தேவன் மேலுள்ள அன்பின் நிமித்தம், परमेश्वर के ऊपर के प्रेम के निमित्त அவனுக்கு கிடைச்ச எல்லா ஆசீர்வாதத்திலும் 10ல் ஒரு பகுதியை கர்த்தருக்காக கர்த்தர் கேட்காமலேயே கொடுக்கிறார்। उसको जो भी आशीर्वाद मिला उन सब में से 10 में से एक हिस्सा परमेश्वर ने मांगा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए दे रहा है। தேவன் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் தேவனுக்கு காணிக்கை கொடுக்கிறார்। परमेश्वर के ऊपर के प्रेम के निमित्त परमेश्वर के लिए दान देता है। கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறது தேவன் மேல் உள்ள அன்பின் நிமித்தம் கொடுக்கணும்யா। तू जो परमेश्वर के लिए देखता है वो परमेश्वर के ऊपर के प्रेम के निमित्त तू दे। கண்டிப்பின் பேர்ல கொடுக்காதே। ये अनिवार्य करके तू मत दे। சர்ச்சில் சொல்வாங்க, कुछ चर्च में कहते हैं கொடுக்கல நான் அழிஞ்சிருவேன், तू देगा नहीं तो तू नाश हो जाएगा, கொடுக்கலன்னா உனக்கு சாபம், तू नहीं देगा तो तेरे लिए श्राप है। நான் சொல்ல அப்படியெல்லாம் கிடையாது। मैं कहता ऐसा सब नहीं, அப்படியெல்லாம் கிடையாது। ऐसा सब नहीं। ஆமென் आमीन। ஒண்ணு एक ஏமன் ஸ்தோத்திரம், கண்டிப்பின் பேர்ல எல்லாம் நீ கொடுக்க வேண்டாம்। अनिवार्य करके तू मत दे, தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டளையின் பேர்ல நீ கொடுக்காதே। और परमेश्वर के लिए देना है करके आज्ञा है करके भी मत दे। நீ கர்த்தருக்காக செய்கிறது, கர்த்தருக்காக கொடுக்கிறதெல்லாம் கர்த்தர் மேல் உள்ள அன்பின் நிமித்தம் கொடு। तू परमेश्वर के लिए जो करता है, जो तू परमेश्वर के लिए देता है, वो परमेश्वर के ऊपर के प्रेम के निमित्त दे। கர்த்தர் உனக்கு செய்த நன்மைகள் யாவையும் மறவாமல் கர்த்தருக்கு கொடு। परमेश्वर ने जो सारी भलाई तेरे लिए की उसे भूले बिना उसके लिए दे। கர்த்தர் உனக்கு செய்த எல்லாவற்றையும் நினைத்து நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு கர்த்தருக்கு கொடு। परमेश्वर ने जो भी तेरे लिए किया उन सब को स्मरण करके धन्यवाद के हृदय के साथ उनको दे। அல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருக்கு காணிக்கை கொடுப்பது உனக்கும் தேவனுக்குள்ள உறவை வலுப்படுத்தும் இடம்। परमेश्वर के लिए दान देने वाला जगह जो है वो तेरे और परमेश्वर के बीच में का जो रिश्ता से मजबूत करने का जगह है। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆபிரகாம் ஏன் பலிபீடம் கட்டி பலி செலுத்தினார்? अब्राहम क्यों वेदी बांधकर बलि चढ़ाया? கர்த்தருக்கும் அவனுக்குள்ள உறவை வலுப்படுத்துவதற்கு। परमेश्वर और उसके बीच में का रिश्ता है उसे मजबूत करने के लिए। கர்த்தருக்கு ஏன் அவன் தசமபாகம் கொடுத்தான்? परमेश्वर को क्यों वो दशमांश दिया? இதுக்கு முன்னால கட்டளையா எழுதப்படவில்லை दशमभाகம்। इससे पहले दशमांश एक आज्ञा के रूप में बाइबल में नहीं लिखा गया। இதுக்கு முன்னால ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் தசமபாகம் கொடுன்னு கேட்கவே இல்லை। इससे पहले परमेश्वर अब्राहम को देखकर दशमांश दे करके पूछे भी नहीं, लेकिन கர்த்தரோடு உள்ள உறவை வலுப்படுத்துவதற்காக கர்த்தருக்கு தசமபாகம் கொடுக்கிறார்। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे मजबूत करने के लिए परमेश्वर को दशमांश देता है। हालेलुया। हालेलुया। ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், என் சிநேகிதர்। इसीलिए अब्राहम को देखकर परमेश्वर कहे मेरा मित्र। ஆமென்। आमीन। கேட்டதையும் கொடுக்கிறான், जो मांगे वो भी देता है, கேட்காததையும் கொடுக்கிறாயா। और जो नहीं मांगे वो भी देता है। இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज हमारा जीवन कैसा है? ஆண்டவர் கேட்டதை கொடுக்கிறோமா? परमेश्वर जो मांगे उसे देते हैं क्या? ஆண்டவர் கேட்காததை கொடுக்கிறோமா? या परमेश्वर जो नहीं मांगे वो भी देते हैं क्या? இருதயத்தோடு கொடுக்கிறோமா? पूरे मन से देते हैं क्या? ஆண்டவரோடு உள்ள உறவின் அன்பின் நிமித்தம் கொடுக்கிறோமா? परमेश्वर के ऊपर जो रिश्ता है उसके प्रेम के निमित्त देते हैं क्या? கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்கறியாடா? या देना है करके देते हो क्या? நோ, नहीं, அப்படி கொடுக்காத। ऐसा मत दे। அந்த காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்। वो दान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। அப்படிப்பட்ட காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாம நீ சபையில போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? वो दान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे तो तू कलीसिया में
डाल के क्या फायदा? நீ முழு மனதோட கொடுக்கும்போது तू पूरे मन से जब तू देगा, கர்த்தர் உன்னை பார்த்து என் சிநேகிதன் என்று சொல்லுவார். परमेश्वर तुझे देखकर तू मेरा मित्र है करके कहेंगे. 4 காரியங்கள் உங்களுக்கு சொன்னேன். 4 कार्य मैंने तुमसे कहा. வேகமாய் நான் உங்களுக்கு சொல்லி போகிறேன். जल्दी से मैं आपको वापस बताता हूँ. ஆபிரகாமுடைய கீழ்ப்படிதல். अब्राहम का बात मानना. ஆண்டவர் சொன்னதை செய்தான். परमेश्वर ने जो कहा उसे उसने किया. वो சொன்னா போய்தான். जा करके के चले गया. करना उकारறான். बैठ करके बोले बैठ गया. சுத்தி நடனா சுத்தி நடக்கறான். घूम के चल बोले तो घूम के चलने लगा. அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவன் கர்த்தருடைய சிநேகிதன். परमेश्वर की बात को मानने वाला परमेश्वर का मित्र. தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் இருதயம். परमेश्वर की बात पर विश्वास करने का हृदय. செய்வேன் करूंगा. செய்வேன்னு கத்த சொல்றார். परमेश्वर करूंगा कर நடப்பதற்கான எந்த சூழ்நிலையும் இல்ல. वो पूरा होने के लिए कोई परिस्थिति नहीं. ஆனாலும் தேவனை விசுவாசிக்கிறார். फिर भी परमेश्वर पे विश्वास किया. அதுதான் விசுவாசம். वही विश्वास. அதனால தான் கர்த்தர் ஆபிரகாமை என் சிநேகிதன் என்று சொன்னார். इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को देखकर मित्र कहे. அழிந்து போகிற பாவிகளுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்கிறார். नाश होने वाले पापियों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया. தேவன் கேட்டவைகளையும் கேட்காதவையும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறார். और परमेश्वर जो मांगे और नहीं मांगे उसको जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दिया. கண்களை மூடுங்க. आंखों को बंद कीजिए. கர்த்தர் உன்னை குறித்து என்ன சாட்சி கொடுப்பார்? परमेश्वर तेरे बारे में क्या गवाही देंगे? என் மகன் என் சிநேகிதனா இருக்கிறான், என் மகள் என் சிநேகிதரா இருக்கிறாள் என்று சொல்ல முடியுமா? मेरा बेटा मेरा मित्र है, मेरी बेटी मेरा मित्र है करके कह सकते हैं क्या? ஆண்டவருக்கு சிநேகிதரா இருக்கிறியா இன்னைக்கு? तू आज परमेश्वर का मित्र है क्या तू? இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பி. नहीं तो आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर. இந்த வார்த்தைக்கு நான் முழுவதும் கீழ்ப்படிவேன். इस बात के लिए मैं पूरी तरह मानूंगा. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठा के बोलिए. அபிரகாமை போல உங்க வார்த்தைக்கு நான் முழுவதும் கீழ்ப்படிவேன். अब्राहम के जैसे आपकी बात को पूरी तरह से मानूंगा. அபிரகாமை போல தேவனை முழுவதும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். अब्राहम के जैसे परमेश्वर पे पूरी तरह विश्वास करता हूँ. அபிரகாமை போல நான் மற்றவர்களுக்காய் மன்றாடி ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். अब्राहम के जैसे दूसरों के लिए मैं गिड़गिड़ाकर विनती करके प्रार्थना करूंगा. அபிரகாமை போல अब्राहम के जैसे தேவன் கேட்டதையும் தேவன் கேட்காததையும் கொடுக்க நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். परमेश्वर ने जो मांगा और परमेश्वर ने जो नहीं मांगा उसे देने के लिए समर्पण करता हूँ. கர்த்தர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, आज परमेश्वर कहने वाला वचन, விசுவாசியாயிராத, तू विश्वासी बनकर मत रहे, வளர்ந்து சீஷனா மாறு. तू बढ़कर चेला बन. சீஷனை காட்டிலும் அடுத்தபடி चेले से बढ़कर अगला कदम சிநேகிதன். मित्र. சீஷர்களை ஆண்டவர் கடைசி காலத்தில் சிநேகிதர்கள் என்று கூப்பிட்டார். चेलों को अंतिम समय में यीशु ने मित्र करके पुकारे. இவ்வளவு தூரம் சீஷர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் மாறினார்கள். उतना दूर तक चेले जो सच्चे रहे. தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, சீஷனாக கூட இருக்காத, चेला बनकर भी तुम मत रहे. கர்த்தரின் சிநேகிதனாய் வாழ பிரயாசப்படு. परमेश्वर का मित्र बनकर जीने के लिए प्रयास இந்த कर. 4 அனுபவத்தையும் உன் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வா. ये चारों अनुभव तेरे जीवन में तू लेके आ. கர்த்தரின் சிநேகிதன், परमेश्वर का मित्र, ஏமன் அப்படி வாழ்வேன்னு சொன்னா ऐसा तू जिएगा करके कहता है तो உன்னோடு எல்லா இடத்திலும் அவர் வருவார். तेरे साथ वो हर जगह पर आएंगे. மனம் திறந்து பேசுவார். मन खोल कर बात करेंगे. கர்த்தர் உனக்கு சிநேகிதனா இருந்தா வேற உனக்கு என்ன கவலை? परमेश्वर तेरे मित्र तो और क्या चिंता तेरे लिए? எல்லாம் உனக்காக செய்து முடிச்சிருவார். सब कुछ वो तेरे लिए पूरा कर देंगे. இன்னைக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பி. आज तो अपने आप को अर्पण कर. கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर तेरी मदद करेंगे. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பி. हाथ उठाकर प्रार्थना कर. நான் உனக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். मैं तेरे लिए प्रार्थना करने जा रहा சர்வ हूँ. வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, எங்களோடு பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आप हमसे बात की अच्छे वचनों के लिए हम धन्यवाद कहते हैं. ஜீவனுள்ள தேவன், जीवित परमेश्वर, எங்களை நடத்தி வந்த எல்லா பாதைகளுக்காகவும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். हमें चला के लिए आने वाले हर एक रास्ते के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. இன்னைக்கு நீர் எங்களோடு பேசுறீ. आज आपने हमसे बात किया. ஆபிரகாமை குறித்து கர்த்தர் சொன்ன சாட்சி, अब्राहम के बारे में परमेश्वर का कहा हुआ गवाही. ஆபிரகாம் என் சிநேகிதன், अब्राहम मेरा मित्र है. எங்களையும் ஆண்டவரே நீர் அழைத்திருக்கிறீர். परमेश्वर आपने हमें भी बुलाया है. ஆபிரகாமை போல தெரிந்தெடுத்திருக்கிறீர். अब्राहम के जैसे चुन के लिया है. நாங்களும் உம்முடைய சிநேகிதர்களாய் மாற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. हम भी आपके मित्र बने, ये परमेश्वर की चाहत है. ஆகவே நீர் எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி. इसीलिए आप हमसे बातें की, इसलिए आपको धन्यवाद. வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हमारे जीवन को समर्पण करते எல்லா हैं. பிள்ளைகளும் உம்முடைய சிநேகிதர்களாய் மாறட்டும். हर एक बच्चे आपके मित्र बने. வருகை பரியந்தம் உம்முடைய சிநேகிதர்களாய் வாழ உதவி செய்யும். आगमन तक आपका मित्र बनकर जीने के लिए मदद कीजिए. சகல ஆசீர்வாதங்களை கூட सारे आशीर्वाद को दीजिए. சமாதானத்தோடு பாதுகாத்துக் கொள்ளும். शांति के साथ इनकी सुरक्षा இயேசுவின் कीजिए. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி,
கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் आपके साथ में से सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம்.